टफ टफ चीज़ नहीं है। आप आराम से वीडियो बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और मैं कहूँ प्रोफेशनल क्वालिटी की एडिटिंग कर सकते हैं अगर आप थोड़ा टाइम दें। आउटसोर्सिंग करना बुरी बात नहीं है, अगर आपके पास समय कम है आउटसोर्स कर सकते हो, बट बेसिक एडिटिंग आप सीख लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा और ये वीडियो लोकमान सर का ही है और आप यकीन नहीं करेंगे, लोकमान सर को ये भी नहीं पता था कि एडिटिंग में सॉफ्टवेयर कौन से इस्तेमाल करते हैं, कुछ नहीं पता था। और उन्होंने एक वीडियो हमने शूट किया और वीडियो को शूट करके उसकी एडिटिंग भी की। आप समझ सकते हैं, एडिटिंग भी उन्होंने की, शूटिंग बस मैंने की थी। तो आप देखिए वो वीडियो आज 37,000 व्यूज क्रॉस कर चुका है हमारे चैनल पे, 37,000 व्यूज। और वो वीडियो था बेनिफिट्स ऑफ सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार। और ये वीडियो बहुत ही अच्छा चल रहा है और हमें बड़ी खुशी की शायद ये इस महीने ही 40,000 व्यूज क्रॉस कर जाएगा। पहले में आप देखिए वीडियो को और वीडियो देखने के बाद मुझे बताना कि एक व्यक्ति जिसको एडिटिंग के बारे में कोई प्रीवियस जानकारी नहीं है, यू डोंट हैव एनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ एडिटिंग, बट अगर वो वीडियो बना सकता है तो आप क्यों नहीं बना सकते, आराम से बना सकते हो। तो मैं ये वीडियो आपको शेयर करता हूँ जस्ट अ मिनट और आपके सामने आप इसको देखिए तो और मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद। सूर्य नमस्कार साधारणतः सूर्य को नमस्कार करने जैसी कोई क्रिया नहीं है, अपितु यह एक वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित एक चमत्कारिक लाभ देने वाला योगाभ्यास है। इसमें 7 अलग अलग प्रकार के आसनों को 12 भाग के क्रम में व्यवस्थित करके किया जाता है और इसके जो चमत्कारिक लाभ हैं वो जीवन के 3 स्तरों पर काम करते हैं। अब ये जीवन के 3 स्तर क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं? सबसे पहला जीवन का हमारा स्तर है यह शरीर, और शरीर को स्वस्थ रखना, फिट रखना हमारा पहला कर्तव्य है। हम सुनते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। तो कैसे सूर्य नमस्कार हमारी काया को निरोगी रखने में हमारी मदद करता है कि जब हम सूर्य नमस्कार के योगाभ्यास के दौरान आसन करते हैं तो उन आसनों में हमारे शरीर की मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत बनती हैं, जोड़ लचीले बनते हैं, रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है, गर्दन मजबूत बनती है। इसके अलावा जब हम नीचे झुकते हैं और वापस खड़े होते हैं तो पेट पर दबाव बनता है और पेट पर बार बार दबाव पड़ने से पेट अंदर सिकुड़ता है और खुलता है। इससे पाचन तंत्र में उपस्थित अपचा भोजन पचने लगता है और निरंतर योगाभ्यास से अपच और कब्ज जैसी बीमारियां धीरे धीरे शरीर से खत्म होने लगती हैं। जिनका वजन ज्यादा है उनकी पेट के आसपास से चर्बी पिघलकर वजन कम होने लगता है और शरीर प्राकृतिक और सुंदर रूप में आने लगता है। तीसरा लाभ शरीर के लिए इसका यह है कि शरीर के अंदर जो वायु क्षेत्र उपस्थित है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जहरीली गैसें उपस्थित होती हैं, सूर्य नमस्कार के दौरान बार बार सांस लेने से शुद्ध ऑक्सीजन अंदर जाती है और अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली गैसें बाहर निकालकर शरीर के वायु क्षेत्र की सफाई करती है। चौथा लाभ यह है कि जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती है, हृदय की गति बढ़ती है, हृदय से रक्त का संचरण बढ़ जाता है और शुद्ध ऑक्सीजन हृदय के कोशिका कोशिका तक पहुंचने लगती है और हृदय मजबूत होता है। और उसके साथ साथ किडनी भी मजबूत होती हैं और किडनियों के आसपास उत्सर्जन तंत्र में पड़ा हुआ अपशिष्ट शरीर से बाहर निकलने लगता है तो उत्सर्जन तंत्र भी मजबूत होता है, पाचन तंत्र भी मजबूत होता है, रक्त संचरण तंत्र भी मजबूत होता है। इस प्रकार शरीर ठीक होने लगता है, स्वस्थ होने लगता है। दूसरे स्तर पर जो इसका लाभ है वो ये है, और इसको सूर्य नमस्कार क्यों कहा जाता है, दोनों के लिए उत्तर ये है, हमारे शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है जिसे हम ऊर्जा शरीर कहते हैं, उस पर इसका क्या प्रभाव होता है वो ये है कि हमारी नाभि के पीछे एक मणिपुर चक्र नाम का ऊर्जा केंद्र होता है और उस ऊर्जा केंद्र से
72,000 नाड़ियां शरीर की जुड़ी होती हैं और वो ऊर्जा केंद्र उन नाड़ियों में ऊर्जा भेजता रहता है और इसको अंग्रेजी में सोलर प्लेक्सस कहते हैं, यानी इसका सूर्य के साथ सीधा संबंध है। यह चक्र सूर्य से संबंध स्थापित करके उन 72,000 नाड़ियों में ऊर्जा भेजता रहता है। जितना मजबूत मणिपुर चक्र होगा उतना मजबूत ऊर्जा होगी और वो ऊर्जा शरीर के अन्य अंगों को मजबूत करेगी। इसके साथ साथ भावनाएं और अंतःप्रज्ञा भी इसी केंद्र पर उपस्थित रहती है। तो ये केंद्र मजबूत होता जाता है तो हमारी भावनाएं और अंतःप्रज्ञा भी मजबूत होती जाती है। तीसरा स्तर मन और चेतना का स्तर है। सूर्य नमस्कार के दौरान जब हम हाथ जोड़कर मंत्रोच्चारण करते हैं तो हमारी चेतना पर वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। उस वाइब्रेशन से, उस सकारात्मक ऊर्जा से हमारी चेतना मजबूत होती है और इस प्रकार हमारी चेतना का विकास होता है। इन तीनों स्तरों पर कार्य एक साथ करने वाला यह योगाभ्यास सूर्य नमस्कार कहलाता है और इसके विलक्षण लाभ मिलते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना फीडबैक दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। और ये इनका पहला वीडियो था जो मैंने रिकॉर्ड किया था। और लोकमान सर ये बताएं कि देखिए, वीडियो बनाने से पहले जो मैंने पहले बताया था वीडियो की साइकोलॉजी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने एक्सपर्ट हैं। आपको कस्टमर की निगाह से देखना है कि क्या कस्टमर आपकी बात समझ पा रहा है। समझिएगा प्लीज, क्या कस्टमर आपकी बात समझ पा रहा है और इसमें इस पहले वीडियो में इनको क्या दिक्कतें आई। मैं चाहूंगा लोकमान सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। दूसरा है कि ये आप समझिएगा, ये वीडियो की एडिटिंग उस व्यक्ति ने की है जिनको वीडियो की जानकारी नहीं थी। he do not had any experience of video editing, video rendering, even video shooting। तो आपको स्क्रैच से क्या उनका अनुभव रहा, क्या उनको लगा। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट हाउ मच नॉलेजेबल यू आर। प्लीज समझिएगा, ये जरूरी नहीं कि कितने आप जानकार हैं, कितने आप एक्सपर्ट हैं। क्या आप वो नॉलेज 5 या 10 मिनट में एक ऐसे व्यक्ति को समझा पा रहे हो जिसको सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है। ज्ञान इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्ञान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आपने बताया कि उसको आपकी बात समझ आ गई। तो मैं सोचता कहूँगा प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि क्या क्या उनको दिक्कतें आई और कैसे आप इसको आप मैनेज कर सकते हैं। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर इस सेशन में। और आज हम सेल्फ प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं रिकॉर्डेड वे में। एक तो था, आज तक का जमाना था जब हम एज एन इंडिविजुअल, एज एन प्रोफेशनल सामने खड़े होके लोगों को अपने को प्रेजेंट करते थे, तो लोग सामने रहते थे, आई कांटेक्ट रहता था। बट जब ये चैलेंज आया, मुझे लगा कि आज दुनिया बदल गई है और ज़्यादा लोगों से जुड़ने के लिए आपको वीडियो बनाना होगा। तो मैंने सत्या से कांटेक्ट किया कि कैसे हम अपने को वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो सत्या ने मुझे पहली बार कहा कि आपको जिस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, पहले 5 मिनट का वीडियो बनेगा और उस वीडियो को आप रिहर्सल करके आना, तैयारी करके आना। तो मुझे अपने आप पे बड़ा घमंड था कि मैं बहुत अच्छा बोल लेता हूँ, बहुत अच्छा लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेता हूँ, ऐसा मेरा घमंड था, जो बाद में मेरा भ्रम निकला। तो मैंने 3 दिन एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, जो मेरा टॉपिक था, मैं रोज योगा में मतलब व्यस्त हूँ। 1 घंटे 2 घंटे रोज मैं योगा जीता हूँ, योगा मेरी जिंदगी है। मैं ऐसा समझता था कि योगा में मैं पारंगत हूँ। उस समझ के साथ मैंने 3 दिन रिहर्सल किया और चौथे दिन जब मैं सत्या के घर पहुंचा तो उन्होंने अपने घर, अपने स्टूडियो में, और मुझे उन्होंने कहा कि आइए वीडियो शूट करते हैं। यस, मैंने वीडियो ओपन कर लिया अपना। तो मैंने पहला शॉट जब इनको दिया, इन्होंने मेरा 5 मिनट में रिकॉर्डिंग की। उस 5 मिनट बाद जब सत्या ने मुझे कहा कि क्या तैयारी की थी आपने, बोल क्या रहे हैं आप, तो मुझे लगा ये मेरे से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। बोले आप जो बोल रहे हैं मतलब क्या है उसका।
मैंने कहा मैं योगा के बारे में बोल रहा हूँ। क्या बकवास, किसी काम का नहीं है, कोई नहीं सुनेगा इसको। बहुत बुरा लगा, ईमानदारी से बता रहा हूं मैं आज आपके सामने। इतना बुरा लगा कि ऐसे कैसे कह सकता है ये आदमी कि मैं मतलब बकवास। मैंने 3 दिन मेहनत की है और ये 20 साल का अनुभव है मेरा। थोड़ी देर तो मैं बैठ गया था और फिर मैंने एक लंबी सांस लेके सोचा कि सत्या के साथ मेरी कोई दुश्मनी तो है नहीं, और मेरे वीडियो बन जाने से इसके सेहत पे या इसके बिजनेस पे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला कि कहीं कंपटीशन हो जाए। तो अगर ये आदमी इस बात को कह रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि वो मेरे प्रेजेंटेशन में कहीं दिक्कत हो। समझना, प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं। फिर मैंने बहुत देर बैठ के फिर मैंने सत्या से कहा कि इसी टॉपिक को अगर आपको डिलीवर करना होता तो आप कैसे करते। तो उसने कहा कि आप इधर खड़े हो कैमरे के सामने और मैं सामने खड़ा होता हूं। सत्या ने 3 मिनट में एक वही कंटेंट थोड़ा आगे पीछे डिलीवर किया। उसकी आवाज में बड़ा मॉड्यूलेशन था, पिच वेरिएशन था, आई कांटेक्ट था, कॉन्फिडेंस था, एंड टॉपिक को अरेंज किया गया था। टॉपिक अरेंज किया गया था, यानी इन्होंने पहले कुछ एक लाइन बोली जो कैचिंग थी, उसके बाद इन्होंने समझाया, बाद में इन्होंने क्यूरियोसिटी को किल करने के लिए, कैच करने के लिए कुछ बोला। ये मुझे बाद में समझ में आया। फिर इन्होंने कहा मैं अभी जा रहा हूं, आप तैयारी करो। और वो तैयारी ऐसी होती रही, मैं नट सेल में अगर कहूं तो पूरे 2 दिन, कंप्लीट 2 days 1 night, कंप्लीट 36 आवर्स। कुछ देर सोए, कुछ देर खाया, और वो वीडियो बनाने के लिए ये शूट करते रहे और मैं लगा रहा। हर बार जब भी वीडियो पूरा होता, गर्मी के दिन थे, पसीना आता था, और जब भी वीडियो पूरा होता था तब ये कहते नो, रीटेक। ओ माय गॉड, मैंने ठान लिया था कि आज इस कमरे से निकलना जब है जब ये वीडियो बन जाएगा। और मजे की बात यह है कि दूसरे दिन दोपहर बाद जब हमारे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था, तो सत्या ने जब इनकी मुस्कुराहट आ जाती चेहरे पे, मुझे लगता था कि अब ठीक बन रहा है। और जब इन्होंने कहा ये वीडियो ठीक है, उस वीडियो को जब हमने रिप्ले किया तो उसमें मंदिर की घंटियां बज रही थी। लिटरली मंदिर की घंटियां बज रही थी, और घंटियां देख के सत्या ने कहा नो, रीटेक। फिर हमने रीटेक लिया, और जैसे ही बोलना शुरू करते, इनके घर की दीवार है मंदिर के साथ, और मंदिर में आके कोई घंटा बजाता था। मतलब लिटरली जैसे ही बोलना शुरू करें, या तो तब या बीच में, हर बार घंटा बजता और हर बार रीटेक लेते हम। आखिर शाम हो गई और फिर डिसीजन लिया गया कि हम घंटे के साथ ही शूटिंग करेंगे, यानी घंटे के साथ ही वीडियो शूट होगा। बाद में घंटे को हटाया जा सकता है, मुझे नहीं पता वो कैसे हटेगा, इन्होंने कहा हटाया जा सकता है। तो फिर बाद में 4 रीटेक हुए, और चौथे रीटेक में सत्या ने कहा अब ये वीडियो चल सकता है। जब इन्होंने कहा अब ये वीडियो चल सकता है, मतलब मेरे कितनी तसल्ली हुई कि आखिर 36 घंटे में इस आदमी के मुंह से निकला कि ये वीडियो चल सकता है। और फिर हमने खाना खाया, तसल्ली से बैठे, और सत्या ने कहा ये कैम्टेशिया है, यहाँ एडिटिंग होती है, और इस वीडियो को ऐसे अपलोड करके एडिटिंग करते हैं, और आप इसे एडिट करके और मुझे अपलोड करके यूट्यूब का लिंक भेज देना। एंड ही वेंट आउट, एंड यू वुड नॉट बिलीव, मैंने वो कैम्टेशिया के यूट्यूब वीडियो देखे, एडिटिंग कैम्टेशिया पर शुरू की। रात को 2:30 बजे मैंने वो एडिट करके जो वीडियो आप देख रहे हैं यूट्यूब पर अपलोड करके सत्या को लिंक भेजा, और उस शेर के पट्टे ने वो 2:30 बजे लिंक ओपन किया, और देखने के बाद मुझे ऐसे थंब अप करके भेजा कि यस, नाउ इट इज गुड। और वो अकेला वीडियो था जिसपे इतनी मेहनत हुई, और पहला वीडियो था, और वही एक वीडियो है जिस पर इतने व्यूज है। अदरवाइज जितनी हल्की मेहनत हम वीडियो पर करते हैं, उतनी हल्की रिप्लाई हमें दुनिया से आती है। जितनी मेहनत आप वीडियो पर करोगे, उतने मिलियंस व्यूज, थाउजेंड्स व्यूज, हंड्रेड्स ऑफ व्यूज जो आ रहे हैं, वो आपकी मेहनत के रेशियो में आ रहे हैं। तो इस वीडियो में जो कहानी है, मैं सैल्यूट करता हूं इस व्यक्तित्व को, इस पर्सनैलिटी को, जिसने 2 दिन लगाए पर मुझे शीशा दिखा दिया कि मैं जो कुछ सोचता था वो मेरा भ्रम था, मेरा घमंड था। मैंने अपनी प्रेजेंटेशन, मेरी
प्रोफेशनल नहीं थी। वो 2 दिन मुझे ऐसा लगा कि अब प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन के लिए जो आप जनरली लाइव देते हो और जो आप रिकॉर्डेड देते हो, दोनों में फर्क होता है। जब आप रिकॉर्डेड दे रहे हो, आप एक प्रोफेशनल की तरह जा रहे हो, और एक लेमैन आदमी, एक नया आदमी जो पहली बार आपकी फर्स्ट प्रेजेंस देखेगा, फर्स्ट प्रेजेंटेशन देखेगा, वो फंस के रह जाए आपके साथ। वो होती है धमाकेदार धांसू प्रेजेंटेशन। और आप में से सब, मैं चाहूंगा कि ये थोड़ी थोड़ी सी कला सीख लें, क्योंकि आगे वाला जमाना, अब आप दुनिया को बोल कर नहीं बता सकते, आपके कुछ बोल दुनिया में जा सकते हैं। तो आपके बोल दुनिया में चले जाएं, आपकी प्रेजेंटेशन ज्यादा लोगों में जाए, इसके लिए रिकॉर्ड करें अपने वीडियो प्रोफेशनल वे में। और ये मेरी जर्नी थी। मैं धन्यवाद करता हूं सत्या को, और मैं चाहूंगा आज सत्या आपको उसमें से कुछ गुण सिखा रहे हैं, आज आप उन गुणों को अंगीकृत करें और इसका लाभ उठाएं। इसी के साथ मैं अपने वचन यही रोकूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो चलिए सफर में चलते हैं और सीखते हैं कि एडिटिंग हम कैसे करें, किस हिसाब से करें, और आशा करता हूं कि जो मेरी वॉइस है सबको ऑडिबल होगी। तो इस छोटे से, देखिए जो सर का जो आपने जो अनुभव सुना, इससे 2 हम चीजें निकलते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता आप कितने एक्सपर्ट हैं, बट कितना आप इम्प्रूव करते हैं अपने आप को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम चलते हैं कैमटेशिया पे। ये एक सॉफ्टवेयर है, इस पे मैं आपको एडिटिंग करना सिखाऊंगा। एडिटिंग करना बहुत आसान है, ध्यान रखिएगा। कुछ समय आपको देना पड़ेगा अपने आप को, ताकि इसको सीख सके। ऐसा इसका इंटरफेस होता है। अगर मेरा इंटरफेस आप सबको विजिबल है, जस्ट टाइप पी इन द कमेंट सेक्शन कि सत्या ये इंटरफेस विजिबल है। जस्ट टाइप पी इन द कमेंट सेक्शन। यस, जस्ट टाइप पी इन द कमेंट सेक्शन। सबसे अनुरोध है, जस्ट टाइप पी इन द कमेंट सेक्शन अगर ये इंटरफेस आप सबको विजिबल है। अभी तक किसी कमेंट नहीं आया। यस, विजिबल, ओके, थैंक यू खुराना साहब। अब देखिए, ये एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर, इट इज ए पेड सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर लगभग 22,000 रुपये का आता है, और पर ये सॉफ्टवेयर आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ तरीके होते हैं, और ये कैमटेशिया 9 वर्जन है, जो लगभग मैं 2-3 साल से यूज़ कर रहा हूँ। तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। फ्री वर्जन में दिक्कत ये होती है, यू डू नॉट हैव टू मच कंट्रोल एंड दे आर टू मच कॉम्प्लिकेटेड। एक तो उन पर बहुत सारे कंट्रोल्स नहीं होते, इफेक्ट्स नहीं होते। सेकंड, बहुत कॉम्प्लिकेट होते हैं कि कोई लेमैन आदमी जिसको एडिटिंग की कोई नॉलेज नहीं है, वो जल्दी सीख नहीं सकता। तो इसमें जब आप एडिटिंग करनी, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा। देखिए, ये सॉफ्टवेयर पूरा समझाने में बहुत समय लगेगा। मैं केवल वो चीज समझाऊंगा जो आपके काम की है, ताकि आप शुरुआत कर सकें। आपको मैं रनवे पे छोड़ रहा हूँ, आप मैं आग ला के छोड़ रहा हूँ। उड़ना आपकी जिम्मेदारी है। रनवे पे छोड़ना, रनवे पे स्पीड पकड़ाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। बट उस रनवे से कितनी ऊंची उड़ान, ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपके अंदर कितनी आग है। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा मीडिया में। मीडिया में गया, और मीडिया में जाने के बाद नीचे एक आइकन आप देख पा रहे हैं, यहाँ आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको इंपोर्ट करना है मीडिया। जस्ट यू हैव टू इंपोर्ट मीडिया, क्लिक हियर। यहाँ जाने के बाद आपको जाना है जो फाइल आपको चाहिए। मैं यहाँ गया ई सेक्शन में, सॉरी, यस, ई नहीं, सॉरी, जी सेक्शन में, जी सेक्शन में, जस्ट अ मिनट। ये जी सेक्शन में गया, और यहाँ से मैंने वीडियो उठा लिया। यस, दिस वन, और इसको उठाया और ओपन कर दिया। ये है मेरा वीडियो, ठीक है। और सॉरी, मैंने गलती कर दी। मुझे यहाँ जाना है न्यू पे, नया प्रोजेक्ट। हमेशा पुराना खुला था, अब नया प्रोजेक्ट बिल्कुल शुरू से स्टार्ट होगा। यहाँ आएगा इंपोर्ट मीडिया, इंपोर्ट में जाऊंगा और मैं अपना ये वीडियो ओपन कर दूंगा। अब ये मेरा वीडियो यहाँ आ चुका है। काइंडली ये इतना सर दोबारा रिपीट कर दें, जो आपने गलती की ना वो मिस हो यस गई। यस सर, दोबारा सर। जब भी आप खोलेंगे आप कैमटेशिया, तो आपको जैसे माइक्रोसॉफ्ट में जाते हैं, न्यू फाइल करते हैं,
तो यहाँ फाइल में जाना है और इसको दिखाना है न्यू प्रोजेक्ट। क्लिक करोगे और यहाँ आपका न्यू प्रोजेक्ट आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। या आपको जाना है इंपोर्ट मीडिया। इंपोर्ट में गए, जो फाइल आपको सेलेक्ट करनी वो फाइल आपने सिलेक्ट कर दी और ओपन कर दिया इसको। ये मेरा फाइल ऊपर आ चुका है, आप देख पा रहे हैं। अब मैं इसमें एक काम करूंगा, इसको क्लिक करके इसको करूंगा ऐड टू टाइमलाइन पे है। जैसे क्लिक करूंगा ये फाइल नीचे आ जाएगी। लीजिए ये फाइल नीचे आ गई। अब जब ये फाइल नीचे आएगी, अब समझिएगा, सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें ऑडियो देख सकते हैं। Just a minute। चल क्यों रहा है? चलिए नहीं रहा। 2 मिनट वेट कीजिए, कैम्टेशिया रेस्पॉन्ड नहीं करता। इट इज टेकिंग सम टाइम। सत्यजीत सर फाइल कोई और चुन के देख लें। नहीं सर, कई बार ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर मिसबिहेव करता है। थोड़ा वेट करें आप। फाइल तो मैंने ठीक ही ली है, ज़्यादा हैवी फाइल नहीं है। सर ये जो नल है, जब भी आप बोल रहे हैं कि नल यूज कर सकते हो, तो नल यूज करेंगे तो वो ऑनलाइन नेट डेटा स्टार्ट रहना चाहिए इसको या नहीं चाहिए? नल कौन सी बात सर आप बोले? नल नल मतलब? तो फॉर एग्जांपल जैसे अभी ये आप बता रहे हैं ना कि पेड़ के अलावा भी इसको यूज कर सकते हैं, ये वो उसको नल ही बोलते हैं ना, पेट नल? सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर। अच्छा, क्रैक, ओके। क्रैक सॉरी। क्रैक, हाँ। मैं एक और फाइल लेता हूँ, जस्ट मिनट। देखिए क्रैक फाइल आप यूज कर सकते हैं, इससे कुछ खास फर्क। ओके, ये अटक गया साहब। वापस ऑन कर। कितना बड़ा वीडियो मुझे भेज दो। 1 मिनट का वीडियो बस। ये अटक गया, जस्ट मिनट। लाइव समझाने में आप करना पेंट सर। मुझे भेज दो। जस्ट मिनट। व्हाट्सएप पर। सब पे नहीं आएगा फाइल को। 1 DB उसमें होगा। आपके उस वीडियो में कोई एक्स्ट्रा अपना कुछ रखा था? कई बार लाइव सिखाने में दिक्कत डाल देता है कई बार। Just a minute। मैं निकालता हूँ। यस, तो चलिए मैं आपको दूसरे सॉफ्टवेयर पे बताता हूं कि आप कैसे कर सकते हैं। सेम सॉफ्टवेयर है। अगर आप कैम्टेशिया यूज करते हैं, फिल्मोरा यूज करते हैं, चल गया? चल गया जी, चल गया। कम ऑन। सर बेस्ट कैम्टेशिया ही रहता है या फिल्मोरा रहता है? वापिस हैंग हो गया क्या?
मैं कहूँ कि आप अपनी ब्रोचर इस तरीके से डिजाइन कर सकते हो कि आप उसमें लैंडिंग पेज डाल सको, अपने YouTube के वीडियो चल प्लीज वेट करें थोड़ा सा, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही, समझ नहीं आ रहा मुझे। अभी फाइल भी इतनी हैवी नहीं चीज चले ना। इतनी बड़ी तक फाइल डाल सकते हैं इसमें, लॉग देख सके, आपको व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट। सर इसमें आप 1 GB तक की फाइल डाल सकते हैं, 1 से 2 GB तक की फाइल, बाद में रेंडर होने में शॉर्ट हो जाती है वो। तो आप ये देखिए कर सके, इवन आपकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो सके। हैरान लगे ना, ऐसा क्लिकेबल ब्रोचर अगर आपको डिजाइन करना है जो आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली कहीं फॉरवर्ड कर सकें, तो आप देखिएगा आपकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग में चार चांद लग जाएंगे। आपके पास इसकी आवाज आ रही होगी, देख रहे होगे आप सबसे पहले कोई वीडियो हम बनाते हैं, पीछे क्रोमा लगा हुआ है, एक सिंगल कलर का कपड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी वीडियो की आपको क्या करना है, उसकी ऑडियो क्वालिटी पे अच्छा काम करने की, ऑडियो क्वालिटी आपकी बेटर हो। सिंपल आपको क्या करना है, यू हैव टू गो इन ऑडियो इफेक्ट। ऑडियो इफेक्ट में आपको जाना है और क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ जाना है नॉइज रिमूवल में। देखिए नॉइज रिमूवल में फायदा क्या होता है, अगर आसपास से थोड़ी आवाज आती है, वो आवाज ना डाउन हो जाती है, समझिएगा। लेट सपोज आप बोल रहे हैं, अचानक छोटी मोटी गेट बंद करने की हल्की फुल्की आवाज आती है, तो वो आवाज आसपास से चली जाती है, उसमें नॉइज रिमूवल सबसे ज्यादा काम आता है। तो सबसे पहले आपको ये क्लिक करना है, उसको ड्रैग करके नीचे तक लेके आना है और इसको लगा देना है। ये इफेक्ट पहला लग गया नॉइज रिमूवल का। अभी अब देखिएगा, आवाज देखिएगा, क्योंकि अब कस्टमर आपके वीडियोस भी देख पा रहा है उस ब्रोचर में क्लिक करते ही, आपसे ऑटोमेटिकली आवाज थोड़ी कम हो जाती है। कंट्रोल Z करूंगा, अब देखिए प्लीज आप थोड़ा रुकिए, मैं एक और सॉफ्टवेयर शूट कर रहा, आज सॉफ्टवेयर मिसबिहेव कर रहा है, 2 मिनट दीजिए मुझे बस। मिनट दीजिए, मैं दोबारा इस पे एक और सॉफ्टवेयर शिफ्ट होता हूँ, ये आज मिसबिहेव बहुत कर रहा है। कॉन्टैक्ट भी कर पाएगा और उस प्लीज आप वेट करें 2 मिनट, ताकि मैं एक और सॉफ्टवेयर शिफ्ट हो चुकूं। Yes. Yes. So you can see on my screen, मेरे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये एक फिल्मोरा का इंटरफेस है। फिल्मोरा, कैमटेसिया, मूवी मेकर, काइनेमास्टर,
ये सारे सॉफ्टवेयर के इंटरफेस ऑलमोस्ट सेम है। अब आपको ये इंटरफेस दिखाई दे रहा है, बहुत छोटी छोटी चीजें दिखाई देंगी, पर मैं आपको समझा दूं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इसके 4 पार्ट है। देयर आर मेन 4 सेक्शंस इन द इंटरफेस ऑफ एनी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। चाहे वो कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो, उसके मेनली ये 4 सेक्शन होते हैं। सबसे पहला सेक्शन जब भी आप ओपन करेंगे इसे, मैं तो आपको ऐसे दिखाई देगा। अब इसमें सबसे लेफ्ट साइड में जो टॉप लेफ्ट में हाफ पोर्शन है, ये हाफ पोर्शन कहलाता है हमारा मीडिया बिन। ये जो आपको प्लस साइन दिखाई दे रहा है, ये मीडिया बिन है। और इस मीडिया बिन के ऊपर ये सारा टूल बार है। मीडिया बिन और टूल बार को हम एक ही सेक्शन कहेंगे। और उसके राइट साइड में ये मॉनिटर है। मॉनिटर का मतलब है कि यहाँ जो भी काम चलेगा वो सब हमें यहाँ दिखाई देगा, यानी जो कुछ हम करेंगे वीडियो की प्रोसेसिंग, उसकी मॉनिटरिंग हमें यहाँ होगी। तो यहाँ मीडिया बिन में क्या करेंगे, हम रॉ मटेरियल लाएंगे, रॉ चीजों को रखेंगे और उन रॉ चीजों को यहाँ वो दिखाई देंगी। उसके नीचे का जो पार्ट है, ये पूरा सेकेंड हाफ, जहां बीच में ये पार्टीशन है, मेरा कर्सर चल रहा है, इससे नीचे वाले को हम टाइमलाइन बोलते हैं। अब हमारे पास एक पार्ट बना टाइमलाइन, एक बना मीडिया बिन और तीसरा बना मॉनिटर। और चौथा पार्ट जो है वो है हमारे पास ये टूल बार, सारे टूल्स। तो अगर ये 4 बातें हमें समझ में आ गई तो हमारा आधा काम खत्म। आधा काम हमारा खत्म हो गया कि 4 चीजें हमें समझ में आ गई इंटरफेस में। जब भी किसी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे आप काम करेंगे तो वहां 4 चीजें आपको मिलेंगी जब भी आप कहीं काम कर रहे हैं। तो ये बात पक्की गांठ बांध लेनी चाहिए हमें कि वीडियो एडिटिंग में, जो कि वीडियो मेकिंग का एक इसेंशियल हिस्सा है, सारी कमियों को बाहर करेगा और खूबियों को जोड़ेगा। वो प्रोसेस जब हम किसी सॉफ्टवेयर से पूरा करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर के 4 हिस्से होते हैं। जब वो इंटरफेस खुलता है तो एक तो वो होता है मीडिया बिन, जहां पर कच्चा माल लाके रखते हैं, जो शूट किया हुआ वीडियो आप लाके रखेंगे, वो आपका मीडिया बिन। दूसरा पार्ट होगा जहां पर आप उस कच्चे माल को प्रोसेसिंग के लिए लगाएंगे, एंड दैट विल बी कॉल्ड टाइमलाइन। और तीसरा होगा उस टाइमलाइन पर जो कुछ काम चल रहा है वो कुछ टूल्स की मदद से काम होगा, कुछ टूल्स यूज करने पड़ेंगे। तो वो टूल्स कहां मिलेंगे, वो ये टूल बार, मेन्यू बार, ये सब जो जहां जहां कुछ लिखा दिखाई दे रहा है या जो कुछ व्हाइट दिखाई दे रहा है, ये सब टूल है। तो थर्ड पार्ट है कि वो टूल सप्लाई करने टाइमलाइन पर। और चौथा है मॉनिटरिंग, वो डिस्प्ले होगा, रिजल्ट आपका वो यहां दिखाई देगा। तो जैसे किचन में हम खाना बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, किचन के सेल्फ पर हम सारा रॉ कंटेंट लाके रख देते हैं। फिर उस रॉ कंटेंट को हम प्रोसेसिंग के लिए गैस स्टोव पर चढ़ाते हैं। गैस स्टोव में उसकी प्रोसेसिंग होती है, डिफरेंट रेसिपी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करते हैं। सारे टूल, टेकल्स, वेपन्स सब यूज होते हैं वहां। फिर उसकी जो रिजल्ट है वो शो होता है, हमारा खाना बन के जब निकलता है तो वो रिजल्ट शो होता है। द सेम एक्सरसाइज हैपन्स हियर, सेम एक्सरसाइज। तो मैं आपको एक 0 एक्सरसाइज से लेके चल रहा हूं। तो सबसे पहले मुझे मीडिया बिन पे जाना है। जब भी आप ओपन करेंगे किसी भी सॉफ्टवेयर को, देन यू हैव टू गो टू द मीडिया बिन एंड क्लिक ऑन दिस मीडिया बिन। एंड यहां से आप किसी भी एक वीडियो को, जो भी आपके पास क्लिप पड़ी है, उसे सेलेक्ट कर लेंगे। लाइक मैं यहां से, मेरे पास ये क्लिप पड़ी है, ये मैं यहां लेकर आ गया। अब पहली जो क्लिप आई जो मैंने शूट की, ये हो सकता है किसी क्लास का वीडियो हो, मेरे पास जो रॉ अवेलेबल था वो मैंने लिया। इसको मैंने यहां से राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके इंसर्ट कर देना है, इंसर्ट। जब इंसर्ट करेंगे देन द सॉफ्टवेयर विल आस्क यू वन थिंग, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। जब भी आप इंसर्ट करेंगे, कच्चे माल को टाइमलाइन पर लाएंगे, रॉ वीडियो को टाइमलाइन पर लाएंगे, तो वो रॉ वीडियो के टाइम पर सॉफ्टवेयर पूछेगा आपने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था वो इस क्वालिटी का था,
क्या आप उस वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं? तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसकी क्वालिटी को बढ़ाना या घटाना है। तो यहां जब भी मैं उसने पूछा कि ये आप का जो वीडियो बना हुआ था वो 1920 मल्टीप्लाइड बाई 1030 25 FPS पे बना था, यानी इस क्वालिटी का है, आप इसको रखना चाहते हो या मेरे पास दूसरा ऑप्शन और है, ये करना चाहोगे? तो ये परफेक्ट है, हम इसी के साथ जाना चाहेंगे। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, जो इसने दो सजेस्ट किए थोड़ा सा ही फर्क है, क्वालिटी वाइज बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। इस ऑप्शन को बाईपास भी किया जा सकता है, यहां से ऑलवेज आस्क से मैंने हटा दिया, तो ये मुझे अगली बार नहीं पूछेगा। मैंने इसको क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि जो कच्चा वीडियो था, रॉ वीडियो, दैट वीडियो हैज कम टू द टाइमलाइन। अब यहां टाइमलाइन पर वो वीडियो आ गया है। एंड नाउ मेरा पहला काम शुरू होता है कि मैं इसको पहले प्ले करके देखूं और एक कॉपी और पेन अपने पास ले लूं, एक कॉपी पेन अपने पास रखूं कि कहां कहां मुझे करेक्शन करने हैं, उन्हें नोट करता चलूं, या तो एडिट करता चलूं या नोट करता चलूं। एक बार पूरे वीडियो को देखो, और जैसे मैं यहां प्ले कर रहा हूं और आप यहां उस प्ले होते हुए वीडियो को देखेंगे। सत्या मुझे बताना आवाज आती है तो। आवाज आ रही? ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। मैं वापस एक बार आपको, अभी आवाज आएगी आपको, ये देखिए। WordPress also and make a new ये एक because I'll जूम make a क्लास new है site जो also, रिकॉर्ड की हुई है, और इसको एडिटिंग Okay, मैंने okay, यहाँ okay. लगाया है। Yeah, I have two sites. और ये जो Okay, sir. दिखाई दे रहा है screen Anyone पे, is वो remaining? सत्या लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है। Yes, sir. सूरज। Yes, Suraj ji. सर होस्टिंगर से मैंने ले लिया है, होस्टिंग मैंने पहले ले लिया है, तो होस्टिंग के साथ मुझे जो डोमेन मिला है। अब यहाँ देखना, जब मैंने वीडियो यहाँ से प्ले करना शुरू किया तो सबसे पहले WordPress मुझे also पता चला and कि make a new बैकग्राउंड में कोई because आवाज I'll है, make a new site also. बट कोई फोटो नहीं Okay, है। okay, okay. तो यहाँ तक कोई I have फोटो two नहीं है। sites. Okay, sir. Anyone is remaining? Sir. Yes, sir. सूरज। Yes, Suraj ji. सर होस्टिंगर से मैंने ले लिया है, होस्टिंग मैंने पहले ले लिया है, तो होस्टिंग के साथ मुझे जो डोमेन मिला है, मुझे एक कंफ्यूजन है कि यहाँ पे होस्टिंग मैंने 2 साल का लिया है और यहाँ एक वीडियो में फोटो नहीं है, और जब शुरुआत में वीडियो में फोटो नहीं होगी तो लोग उस वीडियो को देखना पसंद नहीं करेंगे। तो पहली कमी आपके वीडियो की ये है कि यहाँ फोटो नहीं है, इसमें इतने से स्पेस पर कोई ना कोई एक फोटो चाहिए। मैंने यहाँ नोट कर लिया कि मुझे एक फोटोग्राफ चाहिए या वीडियो चाहिए, स्क्रीन पर कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए, तब आपका इफेक्टिव वीडियो बनेगा। एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात समझ में आ गई कि वीडियो जब शुरू हो रहा है तो बहुत धमाकेदार उसकी स्टार्टअप नहीं है, धमाकेदार स्टार्टअप नहीं है। जब स्टार्टअप धमाकेदार नहीं होगा तो लोग वीडियो नहीं देखेंगे। तो 2 कमियां मुझे पता चली, एक तो फोटोग्राफ नहीं है यानी कोई विजुअल्स नहीं, दूसरा धमाकेदार एंट्री नहीं, तीसरा बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक नहीं है। जबकि एक फिल्म देखते हुए, वीडियो देखते हुए बैकग्राउंड में अगर म्यूजिक नहीं होगा तो सबकॉन्शियस माइंड और आपके जितने भी सेंसेस हैं, आपकी इंद्रियां और आपका मन दोनों तल्लीन नहीं होंगे, खोएंगे नहीं, समाएंगे नहीं, एंगेज नहीं होंगे, एंटरटेन नहीं होंगे। जब वो एंटरटेन नहीं होंगे तो वो उस टॉपिक से भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत है और उनकी स्पीड को रोकना बिना वीडियो के किसी के बस में होता नहीं। एक वीडियो है, एक फिल्म है कि अगर पसंद की है तो आदमी खो के रह जाता है, और पसंद की नहीं है तो आदमी रो के भाग लेता है। तो हमें क्या करना है, आदमी को यहां रोकना है। तो रोकने के लिए उसकी एंट्री धमाकेदार करनी है। 3 चीजें मैंने नोट कर ली। उसके बाद आगे चलते गए, पूरा वीडियो देखो आप, तो आपको क्या मिलेगा, कहीं कहीं बीच बीच में जगह कम है। Just a minute. This. ये देखिए, ये सत्या की आवाज थी आ। ये आ एक प्रोफेशनल वीडियो में नहीं होनी चाहिए। Just a minute.
This ये आ की आवाज प्रोफेशनल वीडियो में नहीं होनी चाहिए, बट क्योंकि हम इंसान हैं, शूटिंग के टाइम पे जब नेचुरल आपका प्रोसेस चल रहा है तो ये आवाजें आती हैं। तो जब आप इसे प्रोफेशनल टच देंगे तो ये आ की आवाज यहां से हट जानी चाहिए, हट जानी चाहिए। तो जितने भी छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं, गैप्स हैं, बीच में अनवांटेड स्पेस है, ना चाहने वाला, ना रखा जाने वाला, लोगों को ना दिखाने वाला जो स्पेस है, खाली जगह है, उन सारी चीजों को काट के निकालना है। सबसे पहला काम उन सारी चीजों को काट के बाहर निकालना है, ताकि हमारा जो अच्छा अच्छा पार्ट है वो रह जाए। और फिर अच्छे पार्ट को सजाना है, अच्छे पार्ट को ऐसा सजाना है कि लोग उसमें खो के रह जाएं, जो देखे उसे देखता रहे। तो अब मैं आपके सामने पहला प्रोसेस शुरू कर रहा हूं कि इसमें से जो खराब खराब सामान है उसे कैसे हटाया जाए। यहां तक सबको क्लियर है? अगर किसी को यहां तक कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लें। अब मैं फिर अगली कड़ी शुरू करूं। यस प्लीज, कोई डाउट है आप में से किसी को? इंटरफेस ना समझ में आया हो, फिल्मोरा कैम्टेशिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, मीडिया विन क्या होती है, टाइमलाइन क्या होती है, टूलबार्स क्या होते हैं, मॉनिटरिंग कैनवास क्या होता है? यस प्लीज, एनीवन प्लीज। या तो सब समझ में आ गया या कुछ भी नहीं? अभी तक का सब समझ में आ गया। बहुत बढ़िया, ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू। अब हम एक्चुअली यहां से टेक्निकल काम शुरू होता है। अभी तक तो हम यहाँ गेस्ट की तरह आए थे, रिश्तेदारों की तरह पहुंचे हैं, हम और फिल्मोरा मिला है, दोनों मिले हैं, हैंड शेकिंग हुई है, हालचाल पूछ लिया गया है। अब असली काम शुरू होने वाला है। तो असली काम क्या करेंगे हम? अब टाइमलाइन पर हमें काम करना है खूब। तो टाइमलाइन पर मेरा सबसे पहला काम, मैंने नोट किया कि मेरे स्क्रीन पे It's all कोई WordPress फोटोग्राफ also, नहीं and था, make a new, आवाज आ make a रही new थी। site also probably. जो okay, आवाज आ रही थी वो बहुत Yeah, we have इंप्रेसिव, 2 इफेक्टिव sites. नहीं है। okay, sir. Anyone is अब यहाँ एनीवन से पहले मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको मुझे बिल्कुल एंट्री में रखा जाए। तो मेरे पास क्या तरीका है? इतने से हिस्से को काट के निकाल दूं, इतने से हिस्से को काट के आउट कर दूं। तो मैं इसको देखना कितनी तरकीब से काट के बाहर निकालूंगा, और आज के बाद आप सब भी ऐसे ही तरकीब से काट के बाहर निकाल सकोगे। कोई फर्क नहीं पड़ता आप टेक्निकल हो नहीं हो। यहां मेरे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लाल कलर की एक कर्सर है, पूरी लंबी लाइन है। ये कर्सर आपके लाल कलर का, जब भी मैं वीडियो को प्ले करता हूं, प्ले करने का बटन यहां है सामने, ये देखो, यहां से प्ले करता anyone हूं, is ये चलता जाता है, मुझे ये बताता जाता है कि मैं कहां चल रहा हूं। ये देखो, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि वहां स्क्रीन पे क्या है उस पर्टिकुलर जगह पर, और आवाज में क्या है। हर एक वीडियो क्लिप में 2 हिस्से होते हैं, ऊपर तो फोटो दिखाई देता है और नीचे आवाज की वो वेव बनी रहती है, वो तरंग बनी रहती है कि कब बोला जा रहा है कब नहीं बोला जा रहा। तो यहां से आपको बहुत क्लियरली ये समझ में आ सकता है कि कहाँ आवाज है और कहाँ नहीं है। ये देखना, जहां ये जो वेव है वो ऊंची है वहां आवाज है, जहां ये वेव नहीं है वहां खाली जगह है, कोई नहीं बोल रहा, कोई आवाज नहीं है। और जहां सामने आप देखेंगे ये खाली सफेद सिर बना हुआ एक आदमी का, इसका मतलब स्क्रीन पर उस टाइम पर कुछ नहीं था। और जहां आदमी दिखाई दे रहा है वो फ्रेम में, वो आदमी वहां था। तो अब मेरे पास क्या है, यहां से पहले जितना भी बोला गया है वो किसी का पिछली बात बोली जा रही थी, जिसका कोई यहाँ प्रासंगिकता नहीं थी, रिलेवेंस नहीं था। तो मैं उस अप्रासंगिक, इररिलेवेंट मटेरियल को काट के यहां से निकालूंगा। काटने का तरीका क्या है? ये जो लाल कलर की मेरे पास कर्सर है, इसी में कैंची है यहाँ। तो इस कर्सर को जहां ले जाकर मैं कैंची चला दूंगा, कैंची पर बटन दबा दूंगा, वहीं से वो कट जाएगी। अब मैंने एक छोर तो यहां से काट दिया, ये देखना, ये दोनों हिस्से कट गए हैं, ये दोनों अलग अलग कर सकता हूं मैं यहां से, ये दोनों अलग अलग हो गए, ये दिखाई दे रहे, रेलगाड़ी के दोनों हिस्से टूट गए यहां से। ये खाली जगह बिल्कुल, इधर ये हो गया, इधर ये हो गया। तो इसका पहला छोर इधर से खाली था और बीच का छोर मैंने काट दिया। अब इसको मैं यहां से सेलेक्ट करके डिलीट मार दूंगा, ये लीजिए।
तो जो हिस्सा मैंने काटा था वो हिस्सा डिलीट हो गया। अब मेरा वीडियो शुरू से प्ले यहाँ से ओके ओके ओके। You have उसको to. सेलेक्ट कैसे किया था सर आपने? एनी यस, अब मैंने सेलेक्ट कैसे किया, मैं वापस एक बार ले जाता हूं सर। ये देखिए, जैसे मैं अब यहां आ गया, ये जगह, अब यहां ये चलता जाता है, जहां मैं इसे रोक लूंगा कर्सर को, वहां रुक के खड़ा हो जाएगा। और इसको पकड़ के ना, इसके ऊपर माउस की बटन दबाकर इसे रगड़ के मैं कहीं भी ले जा सकता हूं। देखो, ये मेरा मार्कर है, ये मेरा कर्सर है, ये मेरा फीता है, ये मेरा नाप है। इसको मैं जहां खड़ा कर दूंगा ये वहीं खड़ा हो जाएगा। और जहां इस पर बटन दबा दूंगा बीच में लाके कैंची पर, ये वहीं कट लगा देगा। जहां भी इस कैंची पर क्लिक कर दूंगा वहीं, जैसे कपड़े में कट लग जाता है वैसे ही यहां कट लग गया। ये देखो, ये दोबारा मैंने काट दिया। अब ये दो हिस्से हो गए। अब इसमें से किसी भी हिस्से को मैं काट के यहां से डिलीट कर सकता हूं। तो मैंने इतना हिस्सा जो पहला वाला था इसको डिलीट कर दिया और इस पूरे हिस्से को खींच के शुरू में लगा दिया, बस। अब देखना, इस वीडियो को प्ले करूंगा तो जो मेरा अवांछित भाग था, अनवांटेड पार्ट था, जो मुझे नहीं चाहिए था, वो कट के निकल गया। यहां से एनीवन इज रिमेनिंग? सर, यस सर। सूरज, ये देखिए, अब एनीवन इज रिमेनिंग, मैं सेंटेंस पर नहीं जा रहा, पर उसके बाद देखना अब क्वालिटी। एनीवन इज रिमेनिंग? यस सर। सूरज, यस, अब यहां से बीच में सत्या ने अ किया और ये था, देखना, इतना सा हिस्सा, ये हिस्सा यहां पर जो आवाज है और जो स्क्रीन पे है, ये भी किसी काम का नहीं है। तो मैं इस हिस्से को भी काट के निकालूंगा यहां से। अब मुझे दो तरफ कट लगाना पड़ेगा बीच में, एक बाईं तरफ एक दाईं तरफ, और जो बीच में आएगा उसे उड़ा दूंगा। तो मैंने कर्सर को यहां रखा, यहां के बाद मेरे काम का सामान नहीं है। और कहां तक वो काम का सामान नहीं है? यहां तक नहीं है। इसको प्ले करके देख सकते हो आप, कहां तक नहीं है। सूरज, यस सूरज जी। ये लीजिए, यहां तक नहीं है। अब ये बीच में मैंने कट लगा दिए दोनों तरफ, और इस बीच वाले हिस्से को मैंने डिलीट मारा। तो ये देखिए, अब डिलीट होते ही बाकी के दोनों हिस्से अपने आप जुड़ गए। वाह, कमाल हो गया, दोनों हिस्से जुड़ गए अपने आप। बीच वाले पर डिलीट का बटन दबा दिया। एनीवन इज रिमेनिंग? सूरज, यस सूरज देखिए, जी। हो गया ना कमाल। वो जो बीच में आ ऊ था वो सब निकल गया, और आपको अभी प्ले होने में पता भी नहीं चलेगा। ये देखो, एनीवन इज रिमेनिंग? सूरज, यस सूरज जी। सर होस्टिंगर से मैंने अब ये देखो, अब ये सूरज जी की जो आवाज है यहाँ, यस सूरज जी। सर होस्टिंगर ये सूरज जी ने भी अ किया, वो भी प्रोफेशनल नहीं है। पर क्योंकि ये वीडियो रूटीन वीडियो है, एक लाइव क्लास है, जहां पर ये सारी चीजें प्रासंगिक हैं, होती हैं, हम इंसान हैं, तो मैं क्या करूंगा, सूरज जी का वो जो अ किया था उन्होंने, उसे भी हटा दूंगा यहां से। ये लीजिए, ये बीच का हिस्सा मैंने यहाँ फिर कट लगा दिया, और फिर राइट क्लिक करके फिर डिलीट कर दिया। ये लीजिए, अब आप देखना, मैं वापस फिर प्ले करता हूं इसको। एनीवन इज रिमेनिंग? सूरज, यस सूरज जी। सर होस्टिंगर से मैंने ले लिया है। होस्टिंग मैंने पहले ये देखो, तो अब वो तीन वाक्य ऐसे जुड़े कि उनके बीच में जो तीन वाक्य अवांछित थे, अनवांटेड थे, नॉट रिक्वायर्ड थे, वो सारे के सारे हट गए हैं। तो हमें पता चला कि यहां जो कुछ भी अनवांटेड है, आपको 5 मिनट का वीडियो बनाने में हो सकता है 5 घंटे लग जाएं, और हो सकता है 1 घंटे में आप एडिट कर लो, क्योंकि ये पूरा क्रिएटिव काम है। और इसकी एक एक शब्द, क्योंकि आप एक्सपर्ट की तरह, जब आपका वीडियो जा रहा है तो आपका एक एक शब्द मायने रखता है। आपका बीच में आ ऊ जो कुछ भी है वो सब हटाना पड़ेगा आपको। तो ये छोटे छोटे कट लगाकर आप क्या करोगे, लिया है, तो hosting वीडियो के को साथ हटा देंगे। अच्छा, ऐसे कट से रिलेटेड मुझे एक याद आता है, जब वो अभिनंदन ने लैंड किया था पाकिस्तान में, तो आप सबने टीवी पर एक क्लिप चलती हुई देखी थी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पास की थी। उस टीवी में जाने कितने कट थे। वो जो अभिनंदन से जो कुछ उन्होंने वो स्टेटमेंट लिया था,
उस स्टेटमेंट को काट काट के एडिट कर करके वही दिखाया था जो दुनिया को दिखाना चाहते थे। बाकी जो अभिनंदन ने बोला था वो उन्होंने नहीं दिखाया था। तो आप ऐसे ही ये काम उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट ने किया था, अब आपकी बारी है। तो अब ये समझ में आ गया है कट कैसे लगेंगे? सबको समझ में आ गया? और कट लगा के दिखाऊं मैं? एक्सक्यूज मी सर। जी प्लीज। सर इसमें डिलीट बटन किधर दिख रहा है सर, कट करने यस, के बाद? ग्रेट, वेरी गुड क्वेश्चन। तो यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं, आज हम रिव्यू क्लास कर रहे हैं और रिव्यू क्लास में एडिटिंग सीखनी है हमें परफेक्टली। तो आपको जो छोटे छोटे सवाल मन में आते हो प्लीज उन्हें घर मत ले जाइएगा, आस्क ऑल दोज क्वेश्चंस हियर ओनली। सो अभी मैंने एक बार और कट लगा के दिखाऊंगा। होस्टिंगर से मैंने ले लिया है, होस्टिंग मैंने पहले ले लिया है, तो होस्टिंग के साथ मुझे जो डोमेन मिला है, मुझे एक कंफ्यूजन है कि यहाँ पे होस्टिंग मैंने 2 साल का लिया है और डोमेन मुझे 1 साल का ही फ्री दे रहे हो। हाँ, 1 साल का मिलता है डोमेन। हाँ, 1 साल का मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता सर। 1 साल का। अच्छा, और उसके बाद सर जो मुझे मेल आया है उसको मैंने क्लिक किया, देन गूगल से मैंने उसको, ये देखिए एक और अ आया इनका, सूरज जी का। अब ये अ मेरा यहाँ है, यहां से शुरू हुआ था, यहां आया, तो मैं दोनों सिरों पर कर्सर ले जाकर कट लगाऊंगा, ये कट हो गया। अब डिलीट बटन कहाँ है? तो मेरे पास अब जब कट लगाया तो 3 हिस्से होते हैं, एक वीडियो जो पहला पार्ट है, दूसरा जो बीच में कट लगाया, तीसरा उसके बाद वाला। तो हमें बड़े बड़े तरीके से वो सेलेक्ट करना है टुकड़ा जो हमें डिलीट मारना है। तो मैंने बीच वाला डिलीट किया। अब डिलीट करने के लिए मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कट, कॉपी, डिलीट, रिपल डिलीट। तो आपको या तो डिलीट दबाना है या रिपल डिलीट दबाना है। डिलीट का मतलब है हिस्से को काट दो, और रिपल डिलीट का मतलब है कि जो दूसरे 2 हिस्से बचे हैं उनको जैसे अच्छी तरह सिलाई लगा दी जाती है वैसी सिलाई लगा के उन दोनों हिस्सों को तरीके से जोड़ दो। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, या तो डिलीट करेंगे या रिपल डिलीट करेंगे। जब हमें बहुत अच्छा सा जोड़ चाहिए जो पता नहीं चले किसी को, तो रिपल डिलीट दबाएंगे। मैंने उसको, और जब हमें कोई ऐसा जोड़ हो जो सामान्य हो तो डिलीट दबा सकते हैं। आपको समझ में आया कहां से डिलीट दबा सकते हैं? राइट क्लिक करेंगे, ये राइट क्लिक और पूरा एक मेन्यू खुलेगा, देयर वुड बी अ मेन्यू, कंप्लीट मेन्यू, एंड यू विल क्लिक ऑन डिलीट एंड द part which has been selected by you will get deleted automatically, और बाकी के दोनों सिरे आपस में जुड़ जाएंगे, and the rest of the 2 clips will join together automatically. क्लियर है? सर एक चीज ये बताइए, अगर बाय द वे कुछ ज्यादा हिस्सा कट गया तो उसको वापस कैसे कर सकते हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि हम अभी एक्सपर्ट नहीं हैं, वी आर नॉट एक्सपर्ट सो फार, सो देयर आर ग्रेट चांसेस टू मेक मिस्टेक्स। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपने ये जो क्लिप लगाई है, ये क्लिप की कॉपी लगी है, आपका ओरिजिनल नहीं लगा। आपका ओरिजिनल अभी भी मीडिया विन में खड़ा है। सो योर ओरिजिनल वर्क विच गॉट सूटेड दैट इज स्टिल देयर। आपकी ओरिजिनल क्लिप को किसी ने छेड़ा नहीं है। ये जो टाइमलाइन पे आई है ये कॉपी आई है। अगर इस कॉपी में कोई गड़बड़ हो भी जाती है तो आपका ओरिजिनल काम खराब नहीं होगा, एक बात तो ये। दूसरा बात यह है कि अगर गलती से कुछ कट जाए तो हमें क्या करना है, देखो अब मैं वापस जा रहा हूं, कंट्रोल जेड दबाऊंगा और वो वापस आ जाएगा। कंट्रोल जेड मींस अंडू, और यहां आपके पास 2 बटन है, अंडू और रीडू। लेफ्ट मोस्ट इज अंडू एंड राइट मोस्ट इज दिस राइट वन इज रीडू। तो अंडू और रीडू के दोनों बटन्स हैं, इनको आप क्लिक करके पिछले वाले एक्शंस को वापस ला सकते हो, या फिर यहीं पर आप कंट्रोल जेड करके आप उसे अंडू कर सकते हो। और काट कर डिलीट करने के टाइम पे हमेशा ये देखना कि जिस हिस्से को मैंने काटा है उसको प्ले करके देखो, प्ले करके लाइक दिस। से मैंने, अभी मैंने यहाँ सिर्फ आया था तो इस को ही मैंने काटा है, बाकी कुछ नहीं काटा। ये देखो मैंने इसको प्ले किया,
से मैंने उसको ज्वाइन सिर्फ अ वाला हिस्सा था, वही कटा है, वो मुझे दिखाई भी दे रहा है, और उसी को मैंने यहां से डिलीट मारा। तो मुझे अब बिल्कुल तसल्ली हो गई है कि मैंने सही जगह से काटा इसे, और ये यहां से डिलीट हो गया। डिलीट समझ में आ गया? इज दैट ओके? जी बिल्कुल। ग्रेट। डन सर। किसी को डिलीट से रिलेटेड कोई कट, जो अनवांटेड मटेरियल है उससे हटाने से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अभी तक हो तो प्लीज पूछ लें, मैं फिर एक स्टेप आगे चलता हूं। सर आपने धमाकेदार एंट्री वाला बोला था शुरू में, हाँ, इसका क्या करेंगे? चलिए, पहले तो आपकी धमाकेदार एंट्री हुई है, आपका स्वागत है, और फिर धमाकेदार एंट्री पे मैं लेके चलूंगा। यहां से आपने, जैसी आप हमेशा हर वीडियो में करती हैं। चलिए, थैंक यू डॉक्टर भविषा इस प्रश्न के लिए। अब यहां से कट तो हो गया ये। अब कट करने के बाद हम क्या करेंगे, ऐसे ही पूरे वीडियो को सुनेंगे, और जैसे यहाँ जगह खाली है, देखना एक कट वहां तो भी मुझे लगता है जहां बहुत देर तक कोई आदमी नहीं बोल रहा, और वो यहाँ दिखाई देता है हमें कि वहां वॉइस वेव नहीं है। मैं आगे चलता हूं, अगर मुझे कहीं ऐसी वॉइस वेव मिलती है जो बहुत देर तक खाली हो, उस जगह को भी हमें हटाना होगा। मेरे पास, यस, यहाँ एक वॉइस वेव मुझे मिल रही है, ये देखो, ये देखो, अभी ये कर्सर खाली जा रहा है, इतनी देर तक कर्सर खाली सर गया। अब ना तो स्क्रीन पर कुछ ऐसा था, ना यहाँ वॉइस का कुछ था। ये वाला पॉइंट, ये सारे जितने भी ब्लैंक या ब्लैक स्पेसेस हैं, सबको डिलीट कर देंगे हम। तो धीरे धीरे करके आपने सारे ये ब्लैंक स्पेसेस जो खाली थे, सबको यहां से हटा दिया। बहुत सिंपल है, कट हो गया जी। अब कट होने के बाद हमारा जो असली असली माल था, सार सार था, जो अच्छा अच्छा था, वो बच गया। अब ये जैसा भी है, ये रॉ है, अभी भी खराब माल हटा दिया। यानी एक कपड़े में से आपको और जो है पहनने के लिए सूट बनाना है, तो उसमें से कुछ पार्ट अगर ऐसा था जो ठीक नहीं था, उसको काट के आपने निकाल दिया। अब सूट की सिलाई करनी है, तो सूट सिलाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें चांद सितारे लगाने पड़ेंगे, बटन लगाने पड़ेंगे, कुछ चीजें जोड़नी पड़ेंगी। तो मुझे अब इसको सजाना है। अच्छा, सजाने के लिए आगे बढ़ने से पहले एक चीज और आपको बता दूं। ये तो आपने क्या किया था अभी तक, किया कि मेरे को शकल कैसी दिखाई दे रही है और आवाज कहां कहां ठीक की है। बट कई बार ऐसा होता है कि आवाज दबी हुई होती है। आपका हो सकता है माइक अच्छा ना हो सकता है वातावरण में नॉइज हो, वातावरण में शोर हो। तो आपके पास एक तरीका है कि अगर आपकी शूटिंग हुई है कम आवाज पर, और आप आवाज को बढ़ाना चाहते हो, तो आपके पास कितना प्यारा तरीका है। आप इसकी वॉइस वेब पर ये जो पटरी बनी हुई है ऊपर वाली, इसे पकड़ो माउस से और ऊपर कर दो। अब ये देखो, आवाज बढ़ गई। होस्टिंगर से मैंने ले लिया है। होस्टिंग मैंने अब इसी बात को मैं दोबारा सुनाऊंगा आपको। मैंने यहां से आवाज को दबा दिया है। होस्टिंगर से मैंने ले लिया है। होस्टिंग मैंने पहले ले लिया। आधी आवाज हो गई, आवाज कम हुई थी। आवाज कम हुई, मुझे बताएंगे आप सामने से। यस सर। ग्रेट, वंडरफुल, थैंक यू मैम। अच्छा, मैं थोड़े गला दबा दूं इनका, मतलब यहाँ आवाज का, आदमी का नहीं। ये अब ये आवाज आएगी नहीं। और मजेदार बात यह है कि यहाँ गला दबाओगे तो आपको कोई धारा नहीं लगती। ये देखिए, होस्टिंगर से मैंने ले लिया है। होस्टिंग मैंने पहले ले लिया है, तो होस्टिंग के साथ मुझे जो ये आपका वॉइस मॉड्यूलेशन करेक्ट किया जा सकता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक हिस्से में वॉइस तेज करनी है और एक हिस्से में कम करनी है, वो भी कर सकते हो। आप दो जगह टुकड़े काट दो, जैसे मैंने ये दो टुकड़े काट दिए यहां से। अब इतने से में आवाज धीरे धीरे, भाविसा मैम धीरे धीरे बोले, ठीक है, शुरू में धीरे धीरे बोले। होस्टिंगर से मैंने ले लिया है। ये देखिए, होस्टिंग मैंने पहले ले लिया है, तो अब होस्टिंग ये के साथ आगे मुझे आवाज जो बढ़ डोमेन जाएगी। मिला है, मुझे देखिए,
आप अपने वॉल्यूम को अपने हिसाब से घटा बढ़ा भी सकते हो। वॉल्यूम ठीक हो गया तो मैंने आवाज ठीक कर ली, खराब आवाज बाहर कर दी, खराब हिस्सा काट के निकाल दिया, अच्छा अच्छा आम बचा है, अभी इसका जूस बनाएंगे। तो अब क्या करना है मुझे इसमें, अगर मेरे वातावरण की घंटियां या पीछे कुत्ते की आवाज या घर में कोई लड़ रहा हो और आप वीडियो शूट कर रहे हो, जैसा अक्सर होता है, आप वीडियो शूटिंग में लगे हुए हैं और घर वाले जब आपके पास गुस्सा करते हैं तो बाहर से गालियां फेंक फेंक के मारते हैं, तो वो कई बार वीडियो में रिकॉर्ड हो जाती है। अब वो गालियां आपको दुनिया को नहीं सुनानी, वो स्पेशली आपके लिए थी क्योंकि आपका ही अधिकार था उन पे। अब उनको कैसे हटाओगे? बड़ा सिंपल है, आप यहां से राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन है एडजस्ट ऑडियो, करेक्ट ऑडियो। राइट क्लिक करेंगे, एडजस्ट ऑडियो, करेक्ट ऑडियो। यहां फिल्मोरा में आपके पास एडजस्ट ऑडियो ऑप्शन है और कैम्टेसिया में आपके पास ऑप्शन है कि आप बैकग्राउंड साउंड्स को रिमूव करने का क्लियर बटन दिया हुआ है उन्होंने। तो यहां से आप एडजस्ट ऑडियो कर सकते हैं। अब एडजस्ट ऑडियो में जाने के बाद आपके पास ऑप्शन है कि ऑडियो को फेड इन कर सकते हो, फेड आउट कर सकते हो, पिच चेंज कर सकते हो, इक्वलाइज कर सकते हो, डीनोइज कर सकते हो। अब ये डीनोइज क्या है, मेरे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको, यहां रिमूव बैकग्राउंड नॉइज। अगर किसी और फ्रीक्वेंसी की, यानी आप जिस फ्रीक्वेंसी पे बोल रहे हो, आपकी आवाज को माइक सूट कर रहा है, आपके आगे पीछे अगर आपके धर्मपत्नी कुछ बोल रही हैं या धर्मपति ने कुछ कहा, तो उनकी आवाज की फ्रीक्वेंसी अलग होगी और टेक्निकली माइक उस फ्रीक्वेंसी को अलग से रिकॉर्ड कर रहा होगा। तो आप उस आवाज को भी हटा सकते हो। यहां से रिमूव बैकग्राउंड नॉइज करोगे तो बैकग्राउंड में आती हुई कोई और आवाज अगर आपके वीडियो में सूट हो गई तो वो यहां से हट जाएगी। है मुझे एक कंफ्यूजन है कि यहाँ पे हॉस्टिंग मैंने 2 साल का लिया है और डोमेन मुझे 1 साल का ही फ्री दे रहा है। तो आपकी आवाज रहेगी, आपके अलावा और किसी की आवाज अगर यहाँ आ भी गई गलती से तो वो यहां से हट जाएंगी। तो आपके पास, आपने अपनी वॉइस को फिल्टर कर दिया, आपने अपनी पिक्चर को फिल्टर कर दिया और आप अनवांटेड चीजों को हटा दिया। अब आपका जो रॉ तैयार है, कटिंग कर ली आपने कपड़े की, अब आपको सिलाई करके डिजाइन करने की बारी आती है। अब सिलाई करके डिजाइन करने की बारी में आप क्या करोगे, अब आप देखोगे जैसे मैं Anyone is remaining? सूरज, Yes, sir. अब देखिए, अब मेरे पास क्या तरीका है, मैं यहां से इस फोटो को एडजस्ट कर सकता हूं, ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकता हूं। ये देखिए, वो ऊपर जा रहे थे, मैंने इनको यहाँ नीचे कर दिया, ये हो गया जी। अब इसको मैं आगे देखता जाऊंगा पूरा। अब यहाँ सबसे पहली बात यह है कि शुरुआत में आदमी को Anyone is इंट्रोडक्शन तो हो, ये बोल कौन रहा है, ये धमाकेदार एंट्री हो, शुरू में इंट्रोडक्शन हो, तो इस वीडियो को कैसे धमाकेदार एंट्री बनाएं, कैसे इंट्रो तगड़ा करें इसका, आइए मेरे साथ चलते हैं। अब यहां मैं क्या करूंगा, शुरू में एक टाइटल रख दूंगा। टाइटल का मतलब है कुछ लिख के दिखाऊंगा लोगों को। वो कैसे दिखाऊंगा, तो यहां जो आपका मेन्यू बार है टॉप पर, इसमें एक थर्ड ऑप्शन है टाइटल्स। टाइटल्स, और टाइटल्स पर जैसे क्लिक करेंगे ये आपको बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन दिखाएगा, बहुत सारे। यहाँ कोई ऐसा है जिसको हिंदी समझ में नहीं आती हो? मुझे बड़ा मजा आ रहा है हिंदी बोलने में। अगर आपको अंग्रेजी बोलने के लिए कहोगे तो भले ही मजा कम आएगा, पर बोलूंगा फिर भी। यस, अगर किसी को लगता, हिंदी चलते रहिए सर। चलिए बहुत बढ़िया। फिर भी किसी की ऐसी कोई आवश्यकता हो तो प्लीज बता सकते हैं। इन केस एनीबडी वांट्स समथिंग टू बी डिलीवर्ड इन इंग्लिश आल्सो, so we would be happy to deliver and interpret this in English. So okay, यहां से इनमें से किसी भी एक चीज को आप ले सकते हैं। जैसे अगर मैं ये व्हाइट ले लूं तो ये बैकग्राउंड व्हाइट होगा, उस पर काली बात लिखेगा। अगर मैं इनमें से कोई लूंगा तो जो कुछ बैकग्राउंड पे है उसी के ऊपर लिख देगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, पहले तो मैं व्हाइट बैकग्राउंड वाला ले लेता हूं, फिर तो आपको कलरफुल सिखाऊंगा। यहां से ये मैंने रखा और इसको मैं अप्लाई कर देता हूं यहां से। अब इसको अप्लाई करते ही देखना मेरी टाइमलाइन पर दूसरी वाली लाइन में ये चीज आके रख गई अप्लाई करते ही। अब इसमें अप्लाई करते ही रख गई।
अब मैं इसमें लिखूंगा, ये देखो खाली वहां योर टेक्स्ट हियर आ गया है। अब मैं इस योर टेक्स्ट हियर पर जाके कुछ लिखूंगा, तो यहां मेरे सामने वो खाली एक खिड़की खुल गई है जिसमें मैं इस बात को चेंज कर सकता हूं। योर टाइटल हियर को, योर टाइटल हियर को मैं लिख सकता हूं, कौन सी क्लास थी ये, वेबसाइट क्लास थी। चलिए, तो वेबसाइट डिजाइनिंग, गलत जगह आ गया, मैं ऊपर वाले में लिखना था, ये वाले में, यहां वेबसाइट डिजाइनिंग। ये छोटे छोटे स्टेप हैं टेक्निकल, जहां नहीं समझ में आएगा वेबसाइट कहां से आया तो पूछ लेना मेरे को। ये वेबसाइट डिजाइनिंग। अब आप देखना, ये मेरे इस बगल में एक डंडा रखा था, उस डंडे के ऊपर चढ़ गया ये, जो बड़ा बुरा लगेगा। तो मुझे क्या करना है, या तो डंडे को वहां से सरका दूं, आइदर आई रिमूव दिस फ्रॉम देयर, एडजस्ट दिस फ्रॉम देयर, और आई चेंज द लोकेशन ऑफ दिस वेबसाइट डिजाइनिंग। तो मैंने इन दोनों को पकड़ के मैं इनको कहीं भी सरका सकता हूं, इनका कान पकड़ने का राइट मेरे पास है। अब इसके नीचे दूसरी लाइन है, वेबसाइट डिजाइनिंग, दूसरी लाइन पर क्लिक किया, देन lesson 4, and lesson 4 was WordPress theme installation। ये मैंने दूसरी लाइन में कुछ मैसेज लिखना था, वो यहां लिख दिया। ये लीजिए, इसको पकड़ के साइड कर दिया। अब ये थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा है, मैं चाहता हूं इसे थोड़ा भारी करूं, तो मैं इसको बोल्ड कर सकता हूं। ये देखिए मैंने बोल्ड कर दिया, अभी भी लग रहा है थोड़ा हल्का है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसका फॉन्ट चेंज कर सकता हूं। फॉन्ट चेंज कर देने से शायद इसकी शक्ल सुधर जाए। ओ माय गॉड, सुधर गई। तो यहां मैंने क्या किया, ये लेसन 4 वर्डप्रेस थीम इंस्टॉलेशन लिख दिया। अब ये हो गया। आप चाहते हो कि इसका फॉन्ट छोटा बड़ा करूं, मैं कर सकते हो बिल्कुल। यहां से फॉन्ट साइज भी है आपके पास, अभी मेरे पास 32 का साइज था, मैंने 28 का कर दिया। बड़े सिंपल तरीके से इसने मेरा साइज चेंज कर दिया। अब ये देखिए, यहां से साइज चेंज होते ही अब यहां लग गया। मेरे पास ये अधिकार है कि इस तस्वीर को कहां तक दिखाऊं। मैं इसको यहां तक दिखा रहा हूं, मैं इसको आगे पीछे पकड़ के कर सकता हूं। यहां से कर्सर पकड़ा, जहां तक दिखाना चाहूं वहीं तक दिखाई देगा ये। तो मैंने इसको इतने हिस्से पर लगा दिया। अब मैं इस वीडियो को प्ले कर रहा हूं दोबारा शुरू से। हर बार आपको अपनी कारीगरी को परखना है। Anyone is Sir, remaining? सूरज, Yes, Suraj ji. सर होस्टिंगर से मैंने ले लिया है। ये लो, अब ये आ गया, चल गया। तो वो पीछे वाला जो बैकग्राउंड चल रहा था वो छुप गया, और फोरग्राउंड में कुछ और सामने आके खड़ा हो गया। तो यानी शुरुआत में आपका टेक्स्ट से पता चला कि ये किस बारे में वीडियो है, तो आपने वो टाइटल लिख दिया उसका। अब ये टाइटल बड़ा रूखा सा आ रहा है, देखना। Anyone is remaining? सूरज, Yes, Suraj ji. सर होस्टिंगर से मैंने ले लिया है। और रूखा जा रहा है ये। मैं इसको थोड़ा कलाबाजियां खाते हुए लाना चाहता हूं, ताकि शुरुआत में लोगों के मन को अच्छा लगे। अब इसको कलाबाजी खिलाने के लिए, मींस टू ऐड सम इफेक्ट्स, व्हाट शुड आई ऐड इन दिस, मैं इसे कैसे क्रिएटिव बनाऊं। मैं टाइटल की बगल में एक ट्रांजिशन टैब है, ट्रांजिशन टैब में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि मैं इसको कैसे घुमा के लाऊं। मैं यहां से एक ट्रांजिशन दे रहा हूं, इसको क्यूब ट्रांजिशन। अब आप देखना ये कैसे आता है, प्ले करके। Anyone is remaining? सूरज, Yes, Suraj ji. सर होस्टिंगर से मैंने ले लिया है। होस्टिंग मैंने पहले ले लिया है, तो होस्टिंग के साथ मुझे जो डोमेन मिला है, मुझे एक कंफ्यूजन है कि यहाँ ये कितना प्यारा आया। तो अब मेरा वो जो अपीयरेंस है, उसका अपीयरेंस को मैंने चेंज कर दिया, अपीयरेंस को सूरज, मैंने डिजाइनर सूरज जी। बना दिया। ये सर देखिए, होस्टिंगर से मैंने ले लिया है। बड़ा प्यारा, अच्छा लगा ये। अच्छा, किस किस को अच्छा लगा ये अपीयरेंस? सर अपीयरेंस तो बहुत अच्छी है। जो उसके साथ डंडा था वेबसाइट डिजाइनिंग के साथ, क्या हम उस डंडे को हटा सकते हैं? अरे बिल्कुल, हमारे पास ये अधिकार है कि हम सरकार का डंडा हटा सकते हैं सर। यस, तो हम अब उस डंडे को हटाने चल रहे हैं। आप देखना वो डंडा कैसे हटेगा। सब कुछ किया जा सकता है यहाँ। मैं यहाँ पहुंचा, और यहाँ पहुंचने के बाद अब मैं इस डंडे को हटा रहा हूं सर यहाँ से।
इसको पकड़ के या तो मार दो डिलीट, और या इसको पकड़ के अपने कैनवास से साइड में कर दो ले जाके। ये लो जी, ये था पर अब दिखेगा नहीं, मैंने इसको साइड में कर दिया या उसको डिलीट मार दिया। ये लीजिए। Anyone is remaining? सूरज। Yes, सर Suraj ji. ऐसे ही हॉस्टिंग टाइटल का मैंने भी ले हम लिया फॉन्ट है, चेंज कर सकते हैं? हॉस्टिंग मैंने पहले ले लिया है तो एक मिनट, किसी का सवाल था? सर मेरा सवाल ये था, टाइटल का भी हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं और एब्सोल्युटली 100%। कलर भी चेंज कर सकते हो, फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, लोकेशन भी चेंज कर सकते हो, इस पर फोटो लगा सकते हो, इस पर लोगो ला सकते हो। मैं वो ला के बता रहा हूं आपको। शुरुआत में जो आपकी तस्वीर, जो पहली फोटो हो, इस पर आपका लोगो होना अच्छी बात है, क्योंकि वो उससे आपकी ब्रांडिंग होती है। तो मैं अब इस पर आपकी ब्रांडिंग का लोगो लेके आ रहा हूं। अब लोगो कहां से लाओगे? वो आपके पास यहां तो है नहीं। आपके पास लोगो की कोई तस्वीर होगी कहीं। मैं उस लोगो की तस्वीर को पहले मीडिया विन में लाऊंगा, मेरे कंप्यूटर में बाहर कहीं रखी होगी, उसे उठा के मैं सॉफ्टवेयर में लाऊंगा पहले, फिर उसे अपने टाइमलाइन पे रखूंगा। तो बहुत सिंपल है। मैं यहाँ मीडिया विन में कहीं भी क्लिक कर दूं तो मेरा अलादीन का चिराग जल जाएगा, या मैं मीडिया पर क्लिक कर दूं साइड में टॉप पर, या इसके बीच में कहीं भी डबल क्लिक कर दूं, ये अलादीन का चिराग खुल गया। ये पूछ रहा है मेरे को, बताओ मेरे आका क्या चाहिए। तो मैं इसको कहूंगा कि मुझे एक लोगो की तस्वीर चाहिए, और मैं अपने कंप्यूटर से लोगो ढूंढ रहा हूं। और मेरे साथ चलिए, देखो मेरे पास फाइल में सेव है मेरा लोगो, और उसको मैं यहां लेकर आ रहा हूं। एंड दिस इज द लोगो ऑफ मार्गदर्शन गुरु, एंड दैट हैज बीन कम इन दिस मीडिया विन। अब मैंने मीडिया विन में वो लोगो रख लिया। अब यहां से उठा के मुझे इसको टाइमलाइन पे लाना है। तो मैं इसको यहां से राइट क्लिक करूंगा, और हमेशा ऐड टू न्यू ट्रैक, एक नई ट्रैक पर, नई रॉ पर मैं इसको उठा के रख दूंगा। तो अब ये एक नई रॉ पर उठ के रख गया है। अब ये देखेंगे आप कि अब इसको मैं प्ले करूंगा। Is remaining? सूरज। अब ये शकल पे आ गया सारा। अब मैं इसको एडजस्ट करूंगा, इसके साइज को। तो इस पर क्लिक कर दूंगा ऊपर जाके इस मॉनिटर पर, और फिर इसकी बाउंड्री बन जाएगी चारों तरफ ऑटोमेटिक। बाउंड्री को किसी एक कोने से पकड़ूंगा, कॉर्नर से पकड़ूंगा प्लीज। कॉर्नर से पकड़ोगे तो इमेज की लंबाई चौड़ाई दोनों एक साथ, एक अनुपात में, एक रेशियो में कम होगी। अगर आपने ऊपर नीचे से साइड से पकड़ दिया तो वो या तो लंबाई कम कर देगा या वो आपकी चौड़ाई कम कर देगा, और उससे आपकी इमेज का वो जो जो दिखावट है, वो सुंदरता है, वो खत्म हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, इसको कॉर्नर से पकड़ना है, और कॉर्नर से पकड़ के हम अपने मनपसंद साइज में इसको लाकर और किसी एक कोने पर या उसके बीच में इसको स्थापित कर देते हैं। जनरली लोगों को लेफ्ट या राइट में रखा जाता है। आप चाहें जैसे आपको सुंदर लगे, अच्छा लगे, वैसे आप इसे यहाँ रख सकते हैं। और ये लोगो कितनी देर तक चलेगा, उतनी देर तक आप टाइमलाइन पर इसको खींच के रख सकते हैं। यहाँ मैंने इसको खींच के रख दिया, उतना ही रखा, जितनी देर वो व्हाइट चलेगा उतनी देर लोगो चलेगा। अब देखिए। Anyone is remaining? सूरज। Yes, Suraj ji. सर हॉस्टिंगर से मैंने ये लीजिए, आपने लोगो ला के रख दिया। यहां आपको अपना नाम लिखना है तो आप नाम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ टाइटल डाल सकते हैं। अब मैं इस टाइटल को बजाय इसके एक नया अच्छा सा टाइटल आपको बना के बताता हूं। वो मैंने उड़ा दिया पिछला टाइटल। अब यहां से टाइटल और भी अच्छे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सफेद ही लो आप, शांति प्रिय लोगों की तरह। ठीक है, आप रंगीन लोगों की तरह रंगीन भी ले सकते हो। जैसे मैंने इसको ग्रीन कलर वाला था मेरे पास, ये उससे भी सुंदर है। तो इसको मैंने यहां से अप्लाई किया। अब ये अप्लाई हुआ, यहां ये उस सफेद वाले से कहीं अच्छा दिखाई दे रहा है। तो सफेद वाले से अच्छा दिखाई दे रहा है तो फिर वही लिखना है मुझे। योर टेक्स्ट हियर, मैंने लिख दिया इस बार मार्गदर्शन गुरु, बाय मार्गदर्शन गुरु, नीचे वाली लाइन में सब टाइटल। अब मैंने इसको सबसे ऊपर वाले को टाइटल बनाया। टाइटल बनाया वेबसाइट डेवलपमेंट, ये मेरा टाइटल हो गया। अब वो गड़बड़ हो गई,
वेबसाइट डेवलपमेंट निकल गया बाहर और डिब्बा था छोटा, यानी आउटर जो उसकी बाउंड्री थी वो छोटी रह गई। अब इसकी बाउंड्री को पकड़ के आप बड़ा कर दो या आप अपने फॉन्ट साइज को छोटा कर दो, दोनों तरीके हैं आपके पास। अब ये और सुंदर दिखाई दे रहा है, पिछले वाले से सुंदर है ना ये? यस, बोलते नहीं है आप सामने से। यस, यहां से अब आप देखेंगे कि इसकी अपीयरेंस ऐसे होगी। Anyone is remaining? ये देखिए, तो यहां से ये अब ऐसे हो गया। आप चाहते हो कि मैं तो पीछे सत्या की जो शकल है उसी पर टाइटल लिखना है मुझे, तो मुझे बीच में कोई पर्दा नहीं लगाना। So in case you do not want to have any curtain or any background and you want to play your text on the original video clip, then you can do it also. Like I'm taking it here. ये लीजिए, मैंने यहां से ये ले लिया और इसमें अब मैं लिख दूंगा अपनी बात। अब जब मैं इसमें अपनी बात, अभी मैंने लिखी नहीं है, बट मैं इसको प्ले करके देखूंगा तो इट विल लुक लाइक दिस। ये देखिए, Anyone is remaining? सूरज। Yes, सूरज जी। सर होस्टिंगर से मैंने ले ली। ठीक है, तो यहां से आप इस टाइटल को लिख सकते हो, जहां बैकग्राउंड में जो चल रहा था वो भी रहे। आप इसको उठा के नीचे भी कर सकते हो क्योंकि सत्या की शकल पे आ रहा है वो। आप इस टेक्स्ट को नीचे रख सकते हो, आप इस टेक्स्ट को छोटा कर सकते हो। आपको लगता है कि वो बहुत बड़े जगह घेर रहा था, आप इसको यहां से छोटा कर सकते हो। है ना कमाल की बात? ये लीजिए, दूसरी लाइन आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो इसे उड़ा दो। मैं इसको हटा देता हूं। ये लीजिए, दूसरी लाइन खत्म। अब सिर्फ मेरी ये लाइन रह गई और यहां आप लिख दो सत्या। ये लीजिए। सर टाइटल को अपने को स्क्रॉल करना है तो हाँ कंटिन्यू। हाँ, नहीं वो भी हो जाएगा, टाइटल भी स्क्रॉल हो जाएगा। मैं उसमें बाद में जाऊंगा, आप अपना सवाल रखना सवाल के। पहले मैं बेसिक्स बता दूं आपको। टाइटल्स को स्क्रॉल कर सकते हो, सब टाइटल कर सकते हो, जो कुछ बोल रहे हो आप उसे वो लिख के भी आता जाएगा, वो भी कर सकते हो, मार्क्यू कर सकते हो, ये सब हो जाएगा। तो यहाँ अब जब आदमी बोल रहा हो तो कोशिश करो आप अपने लोगों को किसी एक एज पे ले जाओ ऊपर। ये लीजिए, लोगो वहां चला गया और यहाँ सत्या का नाम आ गया। तो कुल मिला के आपके यहाँ नाम आ गया, टाइटल समझ में आ गया कि टाइटल किस पर्पज में काम आता है। तो टाइटल शुरू में यहाँ काम आएगा। Anyone is remaining? ये देखिए, ये यहाँ आ गया। अब यहाँ मैंने टाइटल लगा दिया, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब धमाकेदार आवाज अभी नहीं आई। पहली बात तो मैं इस वीडियो को ऐसी जगह से काटूं जहां मुझे एक कंफ्यूजन है कि यहाँ पे होस्टिंग मैंने मुझे एक कंफ्यूजन है कि यहाँ पे चलो अभी इसमें यही रहने देते हैं। अब इसमें अगर ये वीडियो शुरू हो और पूरे गाजे बाजे के साथ शुरू हो, जहां बाजा भी बजता हो, जहां बैकग्राउंड म्यूजिक भी हो, तो आपको क्या लगेगा? अच्छा लगेगा, हर आदमी को अच्छा लगेगा। जब भी कोई वीडियो आप देखते हैं तो बैकग्राउंड में कोई ना कोई साउंड होती है। तो आप इसे और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, मन भावन बनाने के लिए, जिससे मन को अच्छा लगे, हम क्या करेंगे, एक ऑडियो क्लिप डाल देंगे इसके शुरुआत में। अब ऑडियो क्लिप कैसे डाली जाएगी? यहाँ ये सुविधा आपको फिल्मोरा ने या कैम्टेसिया ने पहले ही दे रखी है। बहुत सारी ऑडियो क्लिप्स इनके पास अवेलेबल हैं, जिनको प्ले करके आप यहाँ देख सकते हो। जैसे यहाँ ये एक संगीतमय धुन है। ऐसी हजारों धुन इनमें ऑलरेडी पड़ी हैं, पर आप चाहते हो नहीं मुझे तो मेडिटेशन वाली धुन लानी है, ठीक है, मुझे तो मेरे यार की शादी लानी है, ठीक है, मेरा देश है वीर जवानों का लाना है, आप ला सकते हो। अब मैं आपको ये देश है वीर जवानों का लेके आता, पहले तो मैं ये वाली लगा के दिखाता हूं आपको। इसको मैंने अप्लाई किया। अब इसको अप्लाई किया मैंने तो ये बहुत लंबी, ये देखो ये नीचे आई है। ऑडियो वाली क्लिप हमेशा नीचे वाली ट्रैक्स पर आएंगी। यहाँ दो तरह की क्लिप ट्रैक होती है, एक ऑडियो यानी ऐसी पट्टी जिसमें सिर्फ ऑडियो क्लिप लग सके, वो हमारी ऑडियो क्लिप्स ऑडियो ट्रैक होती है।
और ऊपर वाली जो ट्रैक हैं ये वीडियो ट्रैक होती हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, वीडियो ट्रैक लगाते हैं। अब ये ऑडियो ट्रैक लग गई नीचे और मैं इसे प्ले करके दिखाता हूं, ये ऐसे। Anyone is remaining? सूरज Yes, सूरज जी। सर होस्टिंगर से मैंने ले ली। अब ये बहुत देर तक बैकग्राउंड में चल रही है, मुझे इतनी देर इसको चलाने की जरूरत नहीं है, मुझे तो बस इसका स्वागत करके और बाकी रोक देना है। बाकी ये आवाज धीरे हो जानी चाहिए बाद में, और शुरू में बस इसकी आवाज तेज हो। तो मैं यहाँ एक कट लगाऊंगा, शुरुआत वाली आवाज तो तेज और बाद वाली आवाज को मैं कर दूंगा धीरे, इसको बना दूंगा बैकग्राउंड साउंड। अब देखना ये क्या होता है, गजब। Anyone is remaining? सूरज Yes, सूरज जी। सर होस्टिंगर से मैंने ले लिया है, होस्टिंग मैंने पहले ले लिया है, तो होस्टिंग के साथ मुझे जो डोमेन मिला है, अब मुझे आवाज एक आपको confusion नहीं है कि सुनाई यहाँ दे पे रही बैकग्राउंड में, क्योंकि मैंने गला दबा दिया था वो। अब मैं इसको थोड़ा सा स्पेस देता होस्टिंग हूँ। मैंने 2 साल का लिया है और डोमेन मुझे 1 साल का ही फ्री अब दे रहे हैं। यहाँ हाँ, आपको एक थोड़ी साल का थोड़ी मिलता है आवाज तो। आएगी पीछे। हाँ 1 साल का मिलता, ज्यादा नहीं मिलता सर। तो 1 साल का, अच्छा। और उसके बाद सर जो मुझे मेल आया है उसको मैंने, अब यहाँ देखना, यहाँ पीछे बच्चे रोने की आवाज थी, यहाँ कुछ और आवाज थी, गाड़ी का हॉर्न था, ये सब नॉइज हटाने वाली है, तो हमें ये हटानी होगी। ठीक है, अब यहाँ ये क्लिक बैकग्राउंड किया, साउंड है। देन गूगल से मैंने उस अगर कोई छोटी मोटी साउंड है और आपसे नहीं भी हटी, तो ये जो बैकग्राउंड साउंड है ये आदमी को बड़ा संतुष्ट रखती है, खुश रखती है, मन को एंगेज रखती है, और आपका मन इस बात को भी सुनता रहेगा और बैकग्राउंड में म्यूजिक का भी आनंद लेता रहेगा और इस वीडियो को सुनता रहेगा। तो इस प्रकार हमने क्या किया, बैकग्राउंड साउंड लगा दिया, टाइटल लगा दिया, और हमने अनवांटेड काट दिया, वीडियो को ठीक कर दिया, ऑडियो को ठीक कर दिया। ये सब तैयारी हमारी हो गई। अब हमने सीख लिया ऑडियो लगाना, मीडिया लगाना, टाइटल लगाना, ट्रांजिशन लगाना। ठीक है, अब इफेक्ट लगाने रह गए हैं एक, वो सीखते हैं। अब इफेक्ट लगाने में सत्या ने ये पीछे बैकग्राउंड ब्लू किया हुआ है। अब मुझे चाहिए कि ये ब्लू बैकग्राउंड की जगह सत्या के पीछे कोई स्विट्जरलैंड का बीच आना चाहिए, जैसे खुराना साहब के पीछे ना लहरें चलती रहती हैं, वैसी लहरें यहां भी चलती रहें। तो वो कैसे कर सकते हो आप? तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सत्या के पीछे जो नीला कलर है इसे काट के हटाऊंगा वहां से, और जब ये कट के वहां से हट जाएगा, जैसे मैं अगली क्लिप पर लगाने वाला हूं ये यहां, जब ये कट के हट जाएगा फिर उसकी जगह हम एक नया पर्दा लगा देंगे। बस इतना सा काम करना है, पहले कलर को काट के हटाते हैं, फिर उसकी जगह नया पर्दा लगाएंगे। तो मैं क्या गया, इस पे गया और इस पर मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मुझे एक ऑप्शन मिलेगा ग्रीन स्क्रीन या क्रोमा। किसी सॉफ्टवेयर में वो क्रोमा होगा, किसी सॉफ्टवेयर में वो ग्रीन स्क्रीन होगा। फिल्मोरा में वो ग्रीन स्क्रीन है और कैम्टेशिया में वो क्रोमा मिलेगा। यहां इस पर मैं बटन दबा दूंगा। अब मैंने इसको बटन दबाई, अब आप देखना यहां सत्या की शक्ल काली हो गई, इसको मुझे ठीक करना है। तो मैं यहां से कलर करेक्शन, मेरे पास ऑप्शन है जिससे मैं ठीक कर लूंगा। टॉलरेंस ठीक किया। अब क्या करूंगा, मैं ब्लू कलर हटाऊंगा यहां से। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ सेलेक्ट कलर आई ड्रॉपर है, ये पूछ रहा है कि आप वो कलर सेलेक्ट करो जो आपको हटाना है। तो मैंने यहां से सेलेक्ट किया ब्लू कलर, ये देखिए इसने वो ब्लू कलर वहां से हटा दिया। अब क्योंकि पीछे जो बैकग्राउंड सत्या का शूट हुआ है उसमें लाइटिंग कहीं हल्की थी कहीं भारी थी, जहां जहां छाया आ रही है वहां वहां सफेद कलर हो गया। अब मुझे ये यहां से हटाना है। तो आपको क्या करना है, जब भी शूट करेंगे कोशिश करना छाया ना हो। अब मैंने यहां कोशिश की है कि वो छाया तरकीब से हटा दी, मैंने टॉलरेंस लगाया और वो छाया हट गई। अब सत्या के पूरे बैकग्राउंड पे कलर आ गया जी, ब्लैक, ब्लैक कलर आ गया। अब सत्या को पूरे वीडियो को आप होस्टिंग के देखो साथ मुझे जो डोमेन तो मिला है, सत्या के मुझे पीछे एक कंफ्यूजन बैकग्राउंड है में कि यहाँ पे होस्टिंग मैंने 2 साल का लिया है और डोमेन मुझे 1 साल का ही। काला कलर दिखाई देगा। अब मैं इस काला काला को क्या करूंगा कि इसकी जगह कुछ नई चीज रखूंगा। अब नई चीज कैसे रखेंगे, तो पहले वो नई चीज लेके आओ बाहर से। मैं एक बैकग्राउंड कलर लेके आ रहा हूं बाहर से, बाहर गया इंटरनेट से लिया,
या मेरे पास कंप्यूटर पर रखा है, मेरे पास तो रखा है, तो मैं वहां से एक बैकग्राउंड कलर लूंगा, ऐसा कलर लूंगा जो अभी खुराना साहब के बैकग्राउंड में है। मैं एक ऐसी पिक्चर ले आया, इस पिक्चर को मैं क्या करूंगा, सत्या के बैकग्राउंड में लगा दूंगा। अब सत्या के बैकग्राउंड में इस पिक्चर को लगाने के लिए आप देखेंगे यस, अब सत्या के बैकग्राउंड में इस पिक्चर को लगाने के लिए मैं सबसे पहले जो पिक्चर आगे लानी है उसे लाऊंगा और फिर वो जो पीछे जाएगी उसे लाऊंगा। देखिए जी, अभी तक ये जो सत्या नाम के प्राणी अभी तक ब्लू बैकग्राउंड पर बैठे थे, अब ये बीच के आगे बैठे, बीच पर बैठे ले हैं। लिया है, तो ये हॉस्टिंग देखो, के साथ मुझे जो डोमेन मिला है, मुझे एक कंफ्यूजन है कि यहाँ पे है ना कमाल की बात। इसे कितनी देर तक रखना चाहते हो आप रख सकते हो। आपने बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया, तो उस दिन जो हमने पहली क्लास की थी आपको याद होगा, उस दिन हमने एक बात पर जोर दिया था कि पीछे हरा पर्दा लगा के आप वीडियो शूट करें। अगर आपने पर्दा लगा के वीडियो शूट किया तो वो पर्दा क्या करेगा, वो कर्टेन क्या करेगा, वो क्रोमा क्या करेगा, वो ग्रीन स्क्रीन क्या करेगा, वो हरा कलर सॉफ्टवेयर को हटाना बहुत आसान होता है। उस हरे कलर को अगर एक ही जगह वो यूनिकली या एक तरीके से स्प्रेडेड होता है, उसे यहां से एक झटके में सॉफ्टवेयर हटा देता है और आपके बैकग्राउंड में वहां कोई भी तस्वीर लगा देगा। और आप फिर क्या करेंगे, आपको ऐसा 2 लगेगा साल का लिया जैसे है और डोमेन मुझे 1 साल का ही ये जो क्लास है सत्या समंदर के बीच पे बैठ के कर रहे हैं, या खुराना साहब के बैकग्राउंड में वो लहरें चलती रहती हैं, ऐसा लगता है खुराना साहब टाई पहन के समंदर के बीच पे बैठे हैं और वहां से बोल रहे हैं। तो ये कहां से होता है, ये सब तकनीक से होता है। अब आपके वीडियो में 4 चांद लग गए, यानी बैकग्राउंड हट गया और उसकी जगह आपने कुछ और रख दिया। अब आप चाहते हैं कि भाई मुझे तो बैकग्राउंड पे पिक्चर स्टिल नहीं चाहिए, मुझे तो बैकग्राउंड पे वीडियो चलानी है। चलाओ, किसने मना किया, आप यहाँ वीडियो लेके आ जाओ। अब मेरे पास वीडियो देखता हूं, या मैं एक चीज और बना के बताता हूं आपको, स्टूडियो बना के बताता हूं पहले इसका। जैसे वो टीवी वाले स्टूडियो नहीं बना देते, शूटिंग कहीं भी की और उन्होंने स्टूडियो बना दिया। अब मैं इसको स्टूडियो बनाता हूं। देखिए सत्या के बैकग्राउंड में ये देखिए सत्या स्टूडियो बन गए। अब मैं चाहता हूं कि इस स्टूडियो में सत्या की तस्वीर को थोड़ा छोटा करके दिखाऊं। ये लीजिए, यहां मैं सत्या की तस्वीर छोटी करके दिखा सकता हूं। ये लीजिए, परफेक्ट। तो आपने सत्या को स्टूडियो में जाके खड़ा कर दिया। मैं चाहता हूं कि अब यहां से कोई वीडियो लूं और वो सत्या के बैकग्राउंड में प्ले हो, तो बहुत आसान है, वो भी प्ले हो सकता है। आप चाहते हो कि सत्या के बैकग्राउंड में सूरज आ जाए, जैसा कि हम कैलेंडर्स में देखते हैं, कैलेंडर में भगवान जी की फोटो के पीछे और सूरज को दिखा दिया जाता है। आइए वो सूरज कैसे आता है हम देखते हैं। ये लीजिए जी, सत्या के बैकग्राउंड में सूरज आ गया। अब ये कितना अच्छा लगता है, आप ये देखो, ये तस्वीर कितनी अच्छी लगती है कि आपके सिर के पीछे सूरज है और आप यहाँ ये अपनी डिलीवरी दे रहे हो। मतलब नजरिया बदल जाता है देखने का और सुनने का। बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी बैकग्राउंड को हटाकर आप उसकी जगह कुछ भी रख सकते हैं, पर शर्त एक है कि आप अपने बैकग्राउंड में जब आप शूटिंग कर रहे हो तो ग्रीन कलर का पर्दा बिना किसी सलवट के पूरी तरह यूनिकली लाइटिंग्स उस पर स्प्रेडेड ओवर हो, आपके चेहरे पर चमकता हुआ चेहरा हो, सामने लाइट हो, पर्दे पर लाइट बिखरी हुई हो, तो ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से आपका प्रेजेंटेशन बन सकता है। यहाँ अब हम लेके चलते हैं कि इसके बैकग्राउंड में वीडियो कैसे रखा जा सकता है। चलिए वीडियो ढूंढते हैं, अगर कोई मिलता है तो। वीडियो वीडियो वीडियो, मेरे पास कुछ ऐसे वीडियो हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के हैं और मैं उनमें से एक वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो इसमें से एक वीडियो अब सत्या के बैकग्राउंड में प्ले करना है। सत्या के बैकग्राउंड में वीडियो प्ले करने के लिए यहां हमने वीडियो को इंसर्ट किया।
वीडियो के लिए मुझे जगह बनानी पड़ेगी क्योंकि जगह चाहिए ज्यादा। तो यहां से वीडियो मैंने इंसर्ट किया, वीडियो मेरा इंसर्ट हो गया। अब यहां से मैं प्ले करके देखता हूं इसे। पहले ले लिया है, तो हॉस्टिंग के साथ मुझे जो डोमेन मिला है, मुझे एक कंफ्यूजन है कि यहाँ पे हॉस्टिंग मैंने 2 साल का लिया है और डोमेन मुझे 1 साल का ही फ्री दे रहे हैं। हाँ 1 साल का मिलता है डोमेन, तो मैंने उसको ज्वाइन किया है। 1 साल का मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता। हाँ 1 साल का मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता सर। तो 1 साल का। अब ये आपको समझ में आया होगा। ये सत्या की फोटो को आप कहीं भी घुमा सकते हो, कोने में रख सकते हो, बीच में रख सकते हो, आपके बैकग्राउंड। अच्छा, और उसके बाद सर जो मुझे मेल आया है उसको मैंने क्लिक किया, देन गूगल वहां तक ही वीडियो थी उनकी। अगर मैं उसे लंबी करता हूं तो वो आगे तक जा सकते हैं। उसके बाद जो ये किया, मुझे जो इंटरफेस आ रहा है हॉस्टिंगर का। अब आपको समझ में आया कि अब पीछे भी वीडियो चल रहा है, आगे भी वीडियो चल रहा है, आगे वाला भी बोल रहा है, पीछे वाला भी बोल रहा है। यहाँ बड़ी गड़बड़ हो गई। अगर पीछे वाला भी बोलेगा तो आगे वाले की आवाज कैसे सुनाई देगी? तो मुझे क्या करना है, पीछे वाले के वीडियो की आवाज का गला दबा देना है, कम कर देनी है। तो मैंने पीछे वाले जो वीडियो मुझे की मेल आया है उसको मैंने क्लिक किया, देन गूगल से मैंने उसको ज्वाइन किया है। तो मुझे उसके बाद जो ये किया, मुझे जो ये लीजिए, तो मैंने पीछे वाले की आवाज कम कर दी, बैकग्राउंड आवाज मेरी अभी भी चल रही है और आगे वाली आवाज मेरी तेज हो गई। पीछे वीडियो चल रहा है, आगे वीडियो चल रहा है। इसको बोलते हैं हम वीडियो इन वीडियो, पिक्चर इन पिक्चर, PIP BIV। तो ऐसे करके आप इसे अच्छी तरह, आप दुनिया के किसी भी समंदर के बीच पर, स्विट्जरलैंड, बॉलीवुड, हॉलीवुड, आप डल झील, जहां भी आप अपना वीडियो दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो। तो कुल मिला के आप अपने वीडियो की सारी कमियां बाहर निकाल सकते हो और सारी खूबियां उसमें जोड़ सकते हो। कैसे? उसमें टाइटल लगेगा। अब इसका एक आखिरी पड़ाव रह गया कि इसमें अंत में जाके इसको क्या किया जाए इसका। अब अंत में चलते हैं कि इसका क्या किया जाए। जैसे मान लिया ये यहाँ एंड आ गया है। सर एक सवाल उससे पहले पूछ लूं अगर आप इजाजत दें? जरूर सर, जरूर। सर मैंने एक वीडियो ऐसा देखा था जिसमें फ्रेम में PIP वाला है और उस फ्रेम से बाहर है स्पीकर का। यानी आप तो जो पीछे वीडियो चल रहा था उसके बीच में ही सत्या जी को दिखा रहे थे। हाँ हाँ, वो जो मैंने वीडियो देखा था उसमें ऐसा था कि फ्रेम मान लीजिए 75% हिस्से में है टोटल स्क्रीन के और रेस्ट ऑफ द 25% हिस्से में सत्या जी आ जाएं। बहुत इस बढ़िया, तरह काइंडली वो अगर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। अब उसके लिए क्या होगा, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। यहाँ आपके सबसे ऊपर स्प्लिट स्क्रीन है। ओके। स्प्लिट स्क्रीन में आपके पास विकल्प हैं कि आप अपनी इस स्क्रीन को 2 हिस्से में तोड़ सकते हो, 4 में तोड़ सकते हो, 3 में तोड़ सकते हो। तो आप एक हिस्से में एक वीडियो चला सकते हो, दूसरे हिस्से में दूसरा वीडियो और तीसरे हिस्से में तीसरा वीडियो। ये आप यहां से, पर वो आपको, जैसे ये देखो यहां बन गया। अब यहां मैं एक वीडियो ला सकता हूं या दूसरा वीडियो ला सकता हूं, पर ये कब हो सकता है? जब आप वीडियो यहां काम करना शुरू करो, सबसे पहले आप स्क्रीन के 2 हिस्से कर लेना। अब मैं यहाँ सारा सामान जमा चुका हूं तो अब नहीं तोड़ेगा वो। तो हमें जब शुरुआत में 2 वीडियो ला रहे हैं तो वहां स्क्रीन को पहले ही तोड़ लें हम, जितने हिस्से पर भी तोड़ना चाहते हैं, भले ही वो 2 मिनट पे, 1 मिनट पे, 2 घंटे के लिए। जिस तरीके से तोड़ना चाहते हैं 2 स्क्रीन बना लेंगे। एक स्क्रीन के 1 नंबर में एक वीडियो रख देंगे, दूसरे स्क्रीन के 2 नंबर में दूसरा वीडियो। और आवाज चाहे जिसकी देना चाहते हो उसी की चलेगी। एक के आप बंद कर सकते हो, दूसरे की चलती रहेगी, थोड़ी देर बाद दूसरे की चला सकते हो, पहले की बंद कर सकते हो। ये भी हो सकता है। जैसे हम वहां टीवी पर जब डिबेट आती है तो 4 लोगों की स्क्रीन बट जाती है और बैकग्राउंड में भी कुछ चलता रहता है और वो 4 लोगों की आवाज 1 on 1 हम सुन सकते हैं। ये प्रोविजन भी यहाँ है। तो यहां तक समझ में डबल रोल भी कर सकते हैं ना सर इसमें? हाँ, कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो। आप जिसमें जितना घुसते जाओगे, टेक्निकली सब कुछ पॉसिबल है यहाँ। जो कुछ मूवीज में होता है
वो सब यहाँ हो सकता है, बशर्ते जितना हम इसमें डीप डाइव करेंगे करते जाएं। अब मान लिया ये वीडियो बन गया मेरा यहाँ, तो आपको यहाँ सर वीडियो एक छोटा सा सवाल, जी, जैसे जरूर। आपने 2 हिस्सों में स्क्रीन को बांट दिया, आपने 1 और 2 वाला चुन लिया, इसमें मैं 1 को बड़ा करना चाहता हूँ, 2 वाले हिस्से को छोटा रखना चाहता हूँ। कर सकते हैं सर। बस ठीक है, आप उसको खींच के बड़े 1 को बड़ा कर दो और 2 को छोटा कर दो, वो भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। और स्क्रीन को नहीं भी तोड़ते तो आप क्या करो, 1 को इधर सजा दो, 2 को उधर सजा दो। जैसे मैं यहाँ करके देखता हूँ आपको, जैसे ये मेरा 1 है, इस 1 को मैं यहाँ इतने पर लगा दूं, ओके ओके, और 2 मेरा यहां मेरा 2 आ गया सत्या वाला, सत्या को मैं इधर रख दूं, इनके बैकग्राउंड सजा दूं, सजावट वाला काम अलग है, बट मैं यहाँ सत्या को यहाँ बिठा दूं। तो ये भी कर सकते हैं सर आप। इसको क्रॉप कर सकते हैं, सत्या की फोटो को अगर आप क्रॉप करते हैं तो वो भी हो सकता है। कट कॉपी पेस्ट, यस, यहां से इसको क्रॉप करके इसको छोटा किया जा सकता है, और क्रॉप ऑप्शन आप यहां से 75%, 25% कर सकते हैं, इसको जितने में सजा सकते हैं। ये तो है मैनुअल करेंगे आप, या स्क्रीन को तोड़ के किसी स्पेसिफिक रेशियो में रखना चाहते हैं तो वहां से कर लेंगे। दोनों काम हो गए हमारे। अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन है कि हम इसका एक्स्ट्रो कैसे डिजाइन करें। एक्स्ट्रो डिजाइन करने के लिए, यानी अब लास्ट हो गया वीडियो का, यहां आदमी देखते देखते यहां पहुंच गया, अब उसको फिर धमाकेदार यहां से उसकी एग्जिट होनी Anyone is remaining? सूरज, अब उसकी धमाकेदार एग्जिट के लिए क्या करोगे आप, यहां भी उसको कुछ और दो। एक तो टाइटल देना पड़ेगा आपको, टाइटल देना पड़ेगा, जैसे यहां से मैंने लिया और ब्लैक कलर का टाइटल ले लिया, इसको मैंने अप्लाई किया, ये टाइटल दिखाएगा। आप लोगों को थैंक यू लिख दो इससे, टाइटल में थैंक यू, और नीचे लिख देंगे यहां आकर टू नो मोर कनेक्ट, कोई भी नाम लिख दें, जैसे आपने खुराना जी ने बनाया तो पीके खुराना जी, या उनकी फर्म का नाम, और कांटेक्ट नंबर जो भी लिखना चाहें वो नंबर यहाँ लिख दिया आपने, और इसको आपने क्या किया, सेंट्रली अलाइन कर दिया। ये लीजिए, ये सेंट्रल अलाइन हो गया। अब ये दिखाई कम दे रहा है, इसको मैं बोल्ड कर दूंगा, दिखाई दे जाएगा। फॉन्ट बढ़ाना है तो मैं फॉन्ट बढ़ा दूंगा। ये लीजिए, ये इतनी देर चलेगा। अब यहाँ जैसे ही वीडियो खत्म हो जाए तो लास्ट में ये ऐसे वो जो सब्सक्राइब वाला आता है वो आ जाएगा। यहाँ इसको 5 सेकंड के आसपास चलाओ, ज्यादा नहीं, नहीं तो लोग नहीं। अब यहाँ भी वीडियो आपका ऑडियो होना चाहिए, लास्ट में भी धमाकेदार ऑडियो होना चाहिए आपका। अब इस ऑडियो को, क्योंकि वो धीरे धीरे चल रहा था यहाँ से, अब इस धीरे को मैं यहाँ तेज कर दूंगा, तेज कर दूंगा यहाँ, तो ये यहाँ आके अपने आप बढ़ जाएगा। देखना, यहाँ धीरे था, ये लीजिए। तो आपका एक्स्ट्रो Anyone is remaining? यानी इंट्रो डिजाइन हो गया, इंट्रो में धमाकेदार एंट्री हो गई, आउट्रो में धमाकेदार एग्जिट हो गया, आपने टाइटल लगा दिया, आपने इफेक्ट लगा दिए, आपने ट्रांजिशन लगा दिया, और आपने ऑडियो भी लगा दिया। स्प्लिट स्क्रीन समझ में आ गया, पीआईपी समझ में आ गया। तो इस प्रकार ये एडिटिंग करने के बाद अब हमने अपना काम कर लिया, इसको प्ले करके देख लिया, प्ले ठीक हो रहा है। आपको लगता है कि मुझे स्पीड चेंज करनी है अपनी वीडियो की, स्लो जा रहा है तो तेज करना है, तेज जा रहा है तो स्लो करना है, तो आपके पास यहां से विकल्प है कि आप स्पीड को स्लो कर सकते हैं। जैसे मैं इसकी हाफ स्पीड कर दूं तो अभी देखना Anyone is remaining? सूरज, Yes, सूरज जी। सर होस्टिंगर से अब ये स्पीड स्लो हो गई। आप चाहते हो कि इसकी स्पीड को फास्ट करें
तो आप इसे फास्ट कर सकते हो। ठीक है, आप इसे फास्ट कर सकते हो, सर होस्टिंगर से मैंने ले लिया है। फास्ट हो जाएगी। तो आप टाइम लिमिट पर देखना वो नेचुरल सी लगनी चाहिए, स्पीड भी आगे पीछे की जा सकती है। इस प्रकार अब मेरे वीडियो का जो रॉ काम है वो सारा हो गया है। मैंने कट निकाल दिए, इफेक्ट्स लगा दिए, टाइटल लगा दिया, ट्रांजैक्शन लगा दिया, और मैंने इफेक्ट्स लगा के इंट्रो आउट्रो दोनों दे दिए, अच्छा म्यूजिक दे दिया। सब होने के बाद प्ले करके देख लिया, अब ये इफेक्टिव है, मुझे अच्छा लग रहा है, लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो मुझे क्या करना है, इसको वीडियो में बनाना है। अभी तक कच्चा काम किया आपने, ये सब रॉ फॉर्म में है। अब इसको मुझे वीडियो के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से एक्सपोर्ट बटन दबाना पड़ेगा। आई क्लिक ऑन एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट दबाने के बाद देन गिव वन location to this mp4 and any location, like I'm going to the desktop, मैं डेस्कटॉप पर सेव करूंगा इसको, and this will be in the name of वेबसाइट। वेबसाइट जैसे ही आप इस पर बटन दबा देंगे, ये आपके कम से कम 1-2 मिनट तो छोटे से छोटे वीडियो में लेगा, बड़े वीडियोस में घंटों भी लगते हैं। आप कंप्यूटर को चलता छोड़ देंगे, ये आपके वीडियो को प्रोसेस करके डेस्कटॉप पर स्टोर कर देगा। आप उस वीडियो को वहां से देख सकते हैं, और देखने के बाद अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो ठीक है, नहीं तो एडिट करके दोबारा वीडियो बनाएंगे। वीडियो बनाने के बाद आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा और आपका काम पूरा हो जाएगा। फिर आप उसे YouTube पर अपलोड कर सकते हैं। यहां से भी YouTube अपलोड करने का ऑप्शन है। अगर आपका सॉफ्टवेयर खरीदा हुआ है तो आप YouTube Vimeo पर डायरेक्ट कर सकते हैं, पर अगर आपका सॉफ्टवेयर खरीदा हुआ नहीं है तो आप यहां से YouTube Vimeo पर ना जाएं, नहीं तो आपका सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर सकता है। तो ये वीडियो रेंडरिंग बहुत अहम प्रोसेस है। आप रेंडर करेंगे और उसके बाद जब आप सेटिस्फाइड हैं तो ये पूरा काम रॉ वर्क को भी आप फाइल सेव कर सकते हैं। फाइल सेव एंड दिस प्रोजेक्ट विल गेट सेव्ड। इस प्रकार वीडियो की एडिटिंग करके आप अपने वीडियो में 4 चांद लगा के अपनी वीडियो प्रेजेंटेशन को एक्सपर्ट प्रेजेंटेशन बनाकर लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। कोशिश करें, आपका वीडियो अगर वायरल करना है डायरेक्ट, तो आपका छोटा वीडियो होना चाहिए, और अगर वो वीडियो बड़ा है तो वो आपका यूट्यूब के थ्रू जाए, क्योंकि वायरल होने वाले वीडियो 64 MB से ऊपर डालेंगे तो वो सोशल मीडिया चैनल्स पर नहीं निकलते और वो देख नहीं पाते लोग। छोटे वीडियो बनाओ, अपने को प्रेजेंट करो। बड़ा वीडियो प्रेजेंटेशन का बड़ा वीडियो बनाते हैं तो बहुत आसानी से आप उसकी एडिटिंग प्यारी सी करके यूट्यूब पर अपलोड करो और यूट्यूब का लिंक लोगों को भेज दो। तो यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज एडिटिंग पार्ट से मुझे पूछ सकते हैं। सर इसका जो परसेंटेज वाइज स्केलिंग है, जो इमेजेस है उसका स्केलिंग कैसे कम करना या ज्यादा करना, या पिक्सल उसका जो होता है उसको पिक्सल को कम या ज्यादा कैसे करना है? देखिए, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ जब भी कोई वीडियो बनाएंगे तो यहाँ की स्केलिंग करने के लिए वीडियो को यह हमेशा पूछता है। जब आप रेंडर करोगे तो पूरे वीडियो की ये पिक्सल रेजोल्यूशन पूछ लेगा। यहाँ 1920 1030 है। अगर इसकी क्वालिटी आपको चेंज करनी है देन यू हैव ऑप्शन कि आप यहाँ से रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ से कस्टम ले रखा है 640 480 1280 720 1920 1080 3840 मल्टीप्लाइड बाई 2160। आप ये कर सकते हैं। फ्रेम रेट ले सकते हो आप 25 30 40, बट वो जो रिकमेंडेड फ्रेम रेट है वो 25 to 30 रखना ठीक है। यहां से आप अपने वीडियो की क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं। ओके, और मोबाइल पे देखने के लिए वीडियो अलग, और ऐसा पीसी पे कुछ अलग है क्या उसका कोई नहीं, फॉर्मेट इसमें? वीडियोस जो आप बनाएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। यहाँ से भी आपके पास 2 ऑप्शन मिलते हैं कि जब आप शुरू में वीडियो ऑन करोगे तब भी पूछेगा, और जब रेंडर करोगे तब भी पूछेगा। तो यहाँ से आपको साइज पूछेगा, और शुरू में जब आते हो आप तो डिवाइस 30 Mbps, सेटिंग्स पर जाएंगे, फ्रेम रेट, इनकोडर, क्वालिटी, बेस्ट, बेटर, गुड, ये पूछता है आपको।
बिट रेट यहाँ हो गया। जब आप शुरू में पहली बार वीडियो को बनाने के लिए आओगे तब वो आपसे पूछता है कि आप मोबाइल फ्रेंडली वीडियो बनाना चाहते हैं या आप यूट्यूब फ्रेंडली, सिस्टम फ्रेंडली बनाना चाहते हैं। तो दोनों में फर्क इतना होता है कि जब आप मोबाइल के लिए बनाते हो तो वो स्क्वेरिकल वीडियो बनता है। स्क्वेरिकल वीडियो 3:4 के रेशियो में बनेगा, ठीक है, 3 चौड़ा 4 ऊंचा। और जब आप कंप्यूटर के लिए बनाते हो तो 16:9 बनता है, 16 हिस्से चौड़ा और 9 हिस्से ऊंचा। तो वो जब आप बना रहे होंगे उस टाइम पे वो यहाँ से आपसे पूछता है कि आप कौन से साइज बनाना चाहते हो। हालांकि 16:9 वाला वीडियो भी स्टैंडर्ड होता है और उस वीडियो को भी आप बड़ी आसानी से मोबाइल पर देख सकते हैं। बट 16:9 के वीडियो मोबाइल पर अगर आड़े करके देखा जाए तो ज्यादा अच्छा दिखाई देता है रोटेट करके। और अगर आपको लगता है कि मुझे सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाना है तो आप 3:4 में ही बनाएंगे। यस, एनी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हेलो जी प्लीज। सर, ये अगर जो हमको वीडियो इन वीडियो प्ले करना है, अगर जो फ्रंट एंड में सपोज कि सत्या जी का वीडियो चालू है, उसके पीछे आपने और एक वीडियो लगा दिया जी और हमको लेफ्ट में या राइट में कहीं भी हमका मोनोग्राम मूविंग मोनोग्राम रखना है, तो हाँ, इज दैट पॉसिबल? रख मतलब सकते हैं, एक ही बार में 3 वीडियो चले? रख सकते हैं। आप एक बार में 4 वीडियो चला सकते हो, उसमें 10 वीडियो चला सकते हो। अच्छा। तो वो जो मोनोग्राम को आपको क्या करना पड़ेगा, पहले घुमाने का तरीका बनाना पड़ेगा और फिर वो चला सकते हो आप आराम से। जैसे टीवी वाले नहीं चलाते, एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाता है, ठीक है, वो सब हो सकता है। जी, तरीका वही है जैसे यहाँ अभी कर रहे थे, वही तरीका है। और कोई प्रश्न है किसी का? सर, ये जो फिल्मोरा है या कैम्टेशिया है, इनमें से बेटर कौन सा है और पेड वर्जन कितने का है? फिल्मोरा करीब 6,000 रुपये साल का खर्चा है इसका, और अप्रोक्सीमेट अगर पेड वर्जन लेते हैं तो आप। और अगर आप इसका वो वर्जन लेते हैं, क्या नाम है, कैम्टेशिया लेते हैं, तो कैम्टेशिया होगा सत्या 21,000 रुपये करीब है। कैम्टेशिया 21,000 रुपये के आसपास है।